जितने प्रोजेक्ट हैं, जितने प्रोडक्ट हैं, हम इसको एक साथ रन करेंगे, एक साथ प्रोजेक्ट प्रमोट करेंगे, और ये एक साथ हिट होंगे, क्योंकि हमने पास एक कंप्लीट एक एक ऐसी टीम है, एक ऐसे अपने पास कम्युनिटी है, एक डाई हार्ड कम्युनिटी है जो हमारे साथ लगातार बनी हुई है। और प्लस एक ऐसा इंटरफेस कंपनी के साथ जो पब्लिक का जो कनेक्शन है, कि हम लोग आज इसको इस लेवल पर प्रमोट कर रहे हैं कि हमारे पास आज अच्छे अच्छे हमारे इकोसिस्टम है, और उससे पहले से हमारे साथ साथ लोग जुड़े हुए हैं। तो मैं दिखाना चाहूंगा आपको अपने मैंगो ब्लॉकचेन के बारे में। तो थोड़ा सा वेट करिए, मैं अपने दूसरी शेयर स्क्रीन को शेयर करता हूँ। ओके। तो ये अपना मैंगो ब्लॉकचेन है, उसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ क्योंकि ये पुराना पेज ओपन हुआ था। ठीक है, ये अपना मैंगो ब्लॉकचेन, ये मैंगो स्कैन डॉट आई ओ, मैंगो स्कैन डॉट आई ओ। जैसे हमने बीएनबी का बेसिस स्कैन देखा हुआ है, जैसे हमने इथर स्कैन देखा हुआ है, जैसे हमने ट्रोन स्कैन देखा हुआ है, तो वैसे ही हमारे मैंगो थीम के ऊपर बना हुआ मैंगो स्कैन डॉट आई ओ हमारा ये ब्लॉकचेन है, जिसमें जा करके आप हमारे सारे ट्रांजेक्शन्स को, सारे ब्लॉक्स को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। बहुत जल्द मैं अभी एक जूम मीटिंग पर्टिकुलर करने वाला हूँ इस मैंगो स्कैन मैंगो ब्लॉकचेन के ऊपर, कि ट्रांजेक्शन्स कैसे फॉर्म होते हैं, टाइम स्टैम्प क्या होता है, ब्लॉक्स क्या होते हैं, और ये कैसे इसमें चीजें डेवलप होती हैं, किसका क्या रोल होता है, उसके ऊपर एक कंप्लीट सेशन लेने वाला हूँ, ताकि आपको ब्लॉकचेन के अंदर की जानकारी मिल सके कि जो हमारे लिए जो नंबर्स लिखे हुए हैं, जो ये वर्ड्स लिखे हुए हैं, जो भी इसमें चीजें हैं, वो बेसिकली क्या रोल प्ले करती हैं। तो ये हमारे मैंगो स्कैन, हमारे मैंगो ब्लॉकचेन का इंटरफेस है, आप इसको देख सकते हैं। अब इसका रोल क्या है, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट की वेब थ्री टीएलडी की, तो जाहिर सी बात है कि टीएलडी हमारा मिंटिंग मिंटिंग होती है। मिंटिंग होती है तो हम लोग अपना मिंट का डोमेन मिंट करते हैं। तो इसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन कैसे जानेंगे, हमारा जो वेब थ्री टीएलडी है ये कंप्लीट डिसेंट्रलाइज है, और ये वेब थ्री को सपोर्ट कर रहा है। क्योंकि मैं अभी आगे बताने वाला हूँ कि वेब टू में ही जो हमारा ब्लॉकचेन के जो कनेक्टिविटी है, ब्लॉकचेन का जो आपने इसमें कनेक्शन दिया हुआ है, उस वजह से ये जो भी आप मिंटिंग करेंगे, जो भी आप डोमेन्स को बुक करेंगे, और जितनी भी चीजें आप उस पर करने वाले हैं, उस सबको सारा रिकॉर्ड हमारे मैंगो ब्लॉकचेन पर यहाँ पे सेव होगा। ठीक है। तो कल के डेट में जब मैंने परसों दिखाया था, ये ऑलमोस्ट 31,000 समथिंग था टोटल ट्रांजेक्शन। आज ये लगभग 32,000 हमारे ट्रांजेक्शन हो चुके हैं, 32,777। तो ये सारे जो डेटा है, आप इससे बात अंदाजा लगा सकते हैं कि एक एवरी सेकेंड डे अगर हम लगभग 1,500 फिगर को पार कर रहे हैं, तो हमारे पास कितनी जल्दी हमारे पास अच्छा डेटा हमारे पास इस ब्लॉकचेन पर आ जाएगा। अब ये ट्रांजेक्शन हैश है, ये ट्रांजेक्शन हैश वही हैश है, जब आप मिंटिंग करते हैं तो आपके पास एक हैश नंबर जनरेट होता है। ये वही डेटा है, वहां से उसे कॉपी करके अगर आप यहाँ पर पेस्ट करेंगे, तो भी आप डायरेक्टली अपने मिंटिंग के प्रोसेस को, मिंटिंग के रिकॉर्ड को चेक कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास ट्रांजेक्शन हैश नहीं है, या अगर आपको ओपन प्लेटफॉर्म पर जाकर के उसको चेक करना है, तो आप डायरेक्टली मैंगो स्कैन पर आकर के जो ये पर्टिकुलर जो ट्रांजेक्शन हैश, इस पर क्लिक करेंगे, तो ये ओपन होकर के आपको पूरा रिकॉर्ड दिखा देंगे कि इसमें मिंटिंग हुई है या ये हमारे ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड है। तो जहां पर भी आपको मीटिंग होगी, वहां पर नीचे आपको इसका रिकॉर्ड मिलेगा। मैं वन बाय वन सब पे क्लिक करूंगा और उसको चेक करता हूँ कि कौन से हमारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हैं, कौन से हमारे मीटिंग के रिकॉर्ड हैं। ये सारे हमारे ट्रांजेक्शन हैं, क्योंकि इसमें नीचे कोई भी डोमेन की बुकिंग नहीं शो कर रहा है। ठीक है, मैं नेक्स्ट पे आता हूँ। ओके। एक ये किसी ने हमें मिंट किया हुआ है अपने डोमेन को, और इनके डोमेन का नाम क्या है, आप ये देख सकते हैं जाकर के, cryptoworld.mit। बट जिन्होंने किया है, क्रिप्टो की स्पेलिंग थोड़ा गलत लिख दिया है। तो ठीक है, अगर हो सकता है क्रिप्टो वर्ल्ड किसी ने ले रखा होगा, तो रियल स्पेलिंग वाला किसी ने ले रखा होगा, बट स्पेलिंग गलत है। तो क्रिप्टो वर्ल्ड डॉट एम आई टी इन्होंने डोमेन बुक किया हुआ है, और ये उस ओनर जिन्होंने बुक किया है डोमेन को, जो ओनर है, ये उनका एड्रेस है, जिससे उन्होंने अपने वॉलेट को कनेक्ट किया है हमारे वेब थ्री के प्लेटफॉर्म को। तो आप जितने भी हमारे ट्रांजेक्शन हो रही हैं, आप जा करके मैंगो स्कैन पर उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को चेक कर सकते हैं कि आपका डोमेन रियल में आपके एड्रेस से कनेक्ट हुआ या नहीं। ठीक है। तो ये वो रिकॉर्ड है, ये लाइव कर रहा है, जैसे आप इसको आप चेक कर फेच होगा, और यहाँ पर आकर के ये सेव हो जाएगा। मैं कुछ और आपको दिखाता हूँ कि और लोगों ने क्या किया हुआ है। सब हमारे जितने भी ओपन कर रहा हूँ, सब ट्रांजेक्शन से रिकॉर्ड है। ठीक है। ओके। एक ये और यूजर है, इन्होंने किया हुआ है drules.mit, कुछ इनका अपना नेटिव वर्ड होगा। तो ये भी जितने भी आप, ये उनके ओनर हैं, वॉलेट एड्रेस है जिससे उन्होंने कनेक्ट किया हुआ है अपने इस पेज को। तो जितनी भी चीजें आप इसको मिंट करेंगे, ये लाइव हमारे ब्लॉकचेन पर कनेक्ट हो जाएगा, और आपके वॉलेट एड्रेस के साथ कनेक्शन इसका आएगा।
तो इसका मतलब यहाँ पे ओनर वो नहीं है जिसके पास यूजर नेम पासवर्ड है, इसके पास ओनर वो है जो इस वॉलेट को होल्ड कर रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप इस पे जा करके अपने पूरी रिकॉर्ड को मेंटेन कर सकते हैं। और आप इसके बाद बहुत जल्द आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन इसके डोमेन को सेलिंग का। तो जो भी आप लोगों ने डोमेन को होल्ड किया हुआ है, जिसका आपको यूज नहीं करना है, या अगर आपको ज्यादा प्रॉफिट लेना है, चूंकि हमारे एक ये एक बहुत बड़े लेवल का इनकम भी है कि आपके पास जो भी डोमेन्स हैं मार्केट में, आज जा करके इसको आप सेल कर सकते हैं हमारे टीएलडी के हमारे मार्केट प्लेस पर। बहुत जल्द आपके पास वो ऑप्शन आ जाएगा, जहां पर आपके पास एक मार्केट प्लेस होगा, जहां पर जो भी आपने नाम अपने डोमेन बुक किया हुआ है, वो सब वहां पर आप जाके सेल आउट कर सकते हैं, एक अपनी बिड लगा सकते हैं। ये सेम वैसे ही होगा जैसे नाइकी, और हम बात करते हैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स की बात करते हैं कि उन्होंने किसी ने ले रखा था और बाद में जाके उन्होंने बहुत महंगे रेट पर उस कंपनी को दिया। तो अगर आपके पास भी आप ऑप्शंस हैं और अगर डोमेन अभी फ्री हैं, तो जितने भी आपको अच्छे नाम मिलते हैं, आप गूगल पर सर्च कर लीजिए, टॉप इन्फ्लुएंसर के नाम निकाल लीजिए, टॉप 100 पॉलिटिशियंस के नाम निकाल लीजिए, टॉप 100 डॉक्टर्स के या इंजीनियर्स के नाम निकाल लीजिए, बिल्डिंग्स के नाम निकाल लीजिए, प्लेस के नाम निकाल लीजिए, उनके नाम से डोमेन बुक कर लीजिए। आगे चल के कभी ना कभी आपको ऐसे यूजर मिलेंगे जो उस पर्टिकुलर डोमेन के पीछे आपको बिड, आपके पास से बिड लगाएंगे, और आपको आपके हिसाब से वो इनकम आपको प्रोवाइड करके देंगे। तो जो भी आपको नाम समझ में नहीं आ रहा है, तो गूगल पर डालिए टॉप 100 कंट्रीज, टॉप 100 प्लेसेस, टॉप 100 डॉक्टर्स, टॉप 100 इंजीनियर्स, पॉलिटिशियंस, जितनी भी चीजें आपको लग रही हैं, टॉप 100 कंपनीज, टॉप 100 टेक कंपनीज, आईटी कंपनीज, क्रिप्टो, जो भी कुछ आपको समझ में आता है उसका डोमेन बुक कर लीजिए। और ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, सबसे बड़ा आपको एक मार्केट में एक ऑप्शन मिलेगा कि आप एक डिजिटल प्रोडक्ट को आपने बाय किया और उसको आप ऑनलाइन सेल करके आप इनकम ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं वापस उसी पेज पर आता हूँ, क्योंकि हमारे अब मैं अभी आपको मैंने दिखाया था मैंगो ब्लॉकचेन के बारे में। अब मैं आपको नेक्स्ट पेज दिखाता हूँ, जो हमारा जो नेक्स्ट इंटरफेस है, जो हमारा नेक्स्ट इकोसिस्टम है, वो हमारा मैंगो स्वैप। अभी मैंगो स्वैप स्वैप क्या होता है? ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम लोग डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पर अगर हम क्रिप्टो के कन्वर्जन की बात करते हैं, तो उसको हम लोग स्वैप के नाम से जानते हैं। वैसे तो इसको आप कन्वर्ट भी, कहीं जगह कन्वर्ट भी पढ़ते होंगे, देखा होगा आपने। बट स्वैपिंग एक ऐसा फेस है कि जहां पर आप बहुत मिनिमम फीस पे करके आप उसको रिफ्रेशमेंट पेज पर आ जाता है, यानी कि उसको उसका रूप बदल देते हैं, उसकी टोकन का यूनिट बदल देते हैं, और आपको बहुत मिनिमम फीस पर आपके पास दूसरा टोकन आ जाता है, जो कि डायरेक्टली यूनिट से यूनिट कन्वर्ट होता है, यूनिट से यूनिट स्वैप होता है। तो ये अपना मैंगो स्वैप है। अब इसकी कुछ स्पेशलिटी है, जैसे कि मैंने अभी आपसे बोला कि हम अगर किसी बिल्डर के या किसी डेवलपर के पास जाते हैं और उससे बात करते हैं कि आपका एक अपकमिंग प्रोजेक्ट आने वाला है, वो किस लेवल का उसकी क्रेडिबिलिटी होगी, या किस लेवल का उसके पास उसका फ्यूचर होगा, तो वो बताता है कि मैंने पिछले 10 प्रोजेक्ट जो डेवलप करके मार्केट में डिलीवर किए हैं, उसके ये स्पेशलिटी है, उसका ये डिमांड थी, वो इतने समय में फिल हो गया, या उसके पास ये स्पेशल या यूनिकनेस थी। तो जैसे अभी भी मैंने बात किया कि हमारे टीएलडी वेब3 प्लेटफॉर्म पर हमारा मैंगो स्कैन है, जहां पे सारे ट्रांजेक्शन इमीडिएटली आप जाके चेक कर सकते हैं आपके मिंटिंग हुई कि नहीं हुई, हमारे ट्रांजेक्शन उसमें इंक्रीज हो रहे हैं। और प्लस अपने मैंगो स्कैन से ही अपने पूरे मैंगो थीम के हमने कनेक्ट कर रखा हुआ है ब्लॉकचेन पर। तो बहुत ओवरऑल बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको आगे चल के वो इंटरफेस में देने वाला है। और प्लस उसकी जो क्रेडिबिलिटी है मार्केट में अच्छी होने वाली है, क्योंकि वो कंप्लीट एक इकोसिस्टम पे काम कर रहा है। उसी तरह हमारा एक स्वेपिंग प्लेटफॉर्म है, हम लोगों ने पैनकेक स्वैप से भी स्वैप किया होगा, हम लोगों ने बहुत डिफरेंट डिफरेंट हम लोगों ने प्लेटफॉर्म यूज किए होंगे स्वैपिंग पर। बट एक वर्ड वहां पर आता है स्लीपेज। स्लीपेज यानी कि एक ऐसी फीस जो आपको कन्वर्जन पर या स्वैपिंग पर एक एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ती है। जैसे कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, वो तो ब्रोकरेज यानी कि वो ट्रांजेक्शन फीस से वो उनकी इनकम आती है। जितनी बार आप बाय ऑर्डर लगाएंगे, सेल ऑर्डर लगाएंगे, उतनी बार उसके उस पर्टिकुलर ऑर्डर के एग्जीक्यूशन पर आप वहां पर कुछ प्राइस पे करते हैं, जो कि उस एक्सचेंज की इनकम होती है। लेकिन हम बात करते हैं स्वैपिंग प्लेटफॉर्म पर, यहाँ पर तो ये फुली डिसेंट्रलाइज है। यहाँ पर कुछ भी हमें ऐसा कुछ काम नहीं करते कि हम जा करके बहुत अच्छे लेवल पर बाय और सेल ऑर्डर लगा दें और मार्केट को चेक कर सकें कि मार्केट में क्या जा रहा है। यहाँ तो सब कुछ लाइव रेट से होता है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस टोकन्स में है जहां पर हम लोग चेक कर सकते हैं। तो अपने इस प्लेटफॉर्म पर यूनिकनेस क्या है, स्पेशलिटी क्या है, जो हमने पर्टिकुलर वाले डिलीवर किया हुआ है कि ये आपको जीरो स्लिपेज पर आपको सर्विस प्रोवाइड करता है, इसको स्वैप कर सकते हैं, बशर्ते कंडीशंस क्या है कि वो नॉन टैक्सेबल टोकन होना चाहिए। टैक्सेबल टोकन क्या है? टैक्स एक एल्गोरिदम है, उसमें 1% से लेकर 3% तक, 5% तक लगभग कंपनीज उसमें या टोकन्स अपना टैक्स अप्लाई करती हैं। उस टैक्स का अल्टीमेट बेनिफिट भी हमारे होल्डर्स को ही मिलता है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि एक यूजर सेल करता है, उस पर 1%, 2%, 3% का टैक्स होता है, जिसमें से कुछ पॉइंट्स उसको पास कैशबैक आते हैं। ये पर्टिकुलर टैक्स एल्गोरिदम इसलिए अप्लाई किया जाता है जब भी कोई नया टोकन मार्केट में आता है, या उसके होल्डर्स की क्वांटिटी उसको मेंटेन करना होता है, या मार्केट से पूरा कभी स्वैपिंग पूरा कभी फिनिश ना हो सके मार्केट टोकन, तो उसके लिए ये हमारा टैक्सेशन एल्गोरिदम अप्लाई होता है कि
आप जितनी बार जो भी टोकन सेल करेंगे उसका एक फिक्स परसेंटेज आपके ही वॉलेट में इनडायरेक्टली कैशबैक के रूप में आ जाएगा। तो आपकी होल्डिंग हमेशा मेंटेन रहेगी। तो होल्डर जो हमारे उस टोकन के होते हैं वो कभी जल्दी खत्म नहीं होते या कम नहीं होते। वो बहुत टाइम लेते हैं, क्योंकि जब जब आप सेल करेंगे उसका फिक्स अमाउंट में परसेंटेज 1% या 2% या 0.5% आपके पास हमेशा रिटर्न आता रहता है। तो हमारे इस मैंगो स्वैप पर एक ऑप्शन है कि आप यहाँ पर इसको जीरो स्लिपेज पर नॉन टैक्सेबल टोकन्स को स्वैप कर सकते हैं, बशर्ते वो 1.5 समथिंग या 2% से ऊपर का फ्लक्चुएशन ना हो रहा हो। हमारा अमेजोन माइटी टोकन है जिसके थीम पर ये मैंगो नाम रखा गया है, वो नॉन टैक्सेबल टोकन है। उसको आप जीरो स्लिपेज पर जाकर स्वैप कर सकते हैं, लेकिन ये फैसिलिटी आपको बाकी प्लेटफॉर्म जो डेक्स प्लेटफॉर्म है, जो डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, वो आपको सर्विस प्रोवाइड नहीं करते। तो ये आपके पास एक स्पेशल एक प्रोजेक्ट आपके पास है, जो अगर रियल में जो क्रिप्टो लोग होल्ड करते हैं और जो स्वैप करते हैं, बेसिकली हम लोग उस पर ज्यादा फोकस क्यों नहीं करते हैं। प्रैक्टिकली हम लोग अगर जनरल बात करें कि हम लोग स्वैपिंग बहुत कम करते हैं। हम लोग एक ट्रेडर नहीं है। अगर हम ट्रेडर नहीं है तो हम लोग टोकन होल्ड करेंगे और मार्केट को रीड करते हुए जब वो 5% 10% ऊपर जाएगा तो हम सेल करेंगे। अगर हम ट्रेडर है तो हम दिन भर में 20 बार उस ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे या स्वैप करेंगे। लेकिन अगर हम होल्डर हैं या हमने किसी के कहने पर टोकन बाय किया हुआ है और हमें कुछ भी नॉलेज नहीं, हम ये बिल्कुल ले मैन है, मैंगो मैन है, तो हम लोग यूट्यूब पर जाकर कुछ टेलीग्राम्स में लिंक आते हैं जहां पर हम लोग उसको देखते हैं मार्केट के चार्ट कि अब हमें सेल करना है या मार्केट उठ रहा है तो हम लोग सेल करेंगे, लेकिन वो पर्टिकुलर एक टाइम पर करेंगे, कैजुअली नहीं करेंगे। तो इसीलिए हम लोग ज्यादा फोकस क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग इस पे डेली अपने इंटरफेस अपने टाइम को इन्वेस्ट नहीं करते। लेकिन जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, जो लोग वो भी डेस्क प्लेटफॉर्म पर वो स्वैपिंग हमेशा यूज करते हैं, तो उनके लिए बहुत ज्यादा वरदान है, क्योंकि बहुत अच्छा खासा फीस वो इसको सेव कर सकते हैं। जो फीस उनको ट्रांजेक्शन फीस में तौर पर सेंट्रलाइज एक्सचेंज को देनी थी, वो स्लिपेज के थ्रू यहाँ पर स्लिपेज के जीरो स्लिपेज की वजह से यहाँ पर सेव कर सकते हैं। और जो कि उनके अगर वो 10 बार ट्रेड करके जो प्रॉफिट निकालते होंगे, ऑलमोस्ट कुछ हद तक प्रॉफिट का परसेंटेज वो स्लिपेज से भी बचा सकते हैं। और ये भी इट्स ऑल्सो काइंड ऑफ प्रॉफिट। ये भी एक टाइप का प्रॉफिट है जो वो सेव कर पाएंगे और बचा पाएंगे। क्योंकि अगर आपके पास कोई स्लिपेज यानी कि फीस नहीं पे कर रहे हैं, तो ये फीस भी अगर दिन भर में 10 बार स्वैप करते हैं, 15 बार स्वैप करते हैं, बहुत अच्छा खासा अमाउंट होता है। अगर आप मेटामास्क पे जाते होंगे, ट्रस्ट वॉलेट पे जाते होंगे, जब आप वहां पर पैनकेक ओपन करते होंगे, तो ऑलमोस्ट 3% से 5% का स्लीपेज वहां पर बाय डिफॉल्ट होता है। अगर हम लोग ध्यान नहीं न दें और हम लोग अगर स्लीपेज पे क्लिक कर दें, तो 3% का हमारा जो ग्राफ है, जो प्रॉफिट का जो हमारा जो सेविंग हो सकती थी, वो उस पर्टिकुलर डेस्क को चला जाता है। तो हमारे पास एक ऑप्शन है कि आप यहाँ पर इसको बाकायदा एक स्लिपेज को जीरो कर सकते हैं और टोकन्स को स्वैप कर सकते हैं, जो कि नॉन टैक्सेबल टोकन है। अगर मार्केट में फ्लक्चुएशन 1.5% या 2% से ज्यादा का नहीं है, तो ये आपका स्लिपेज बहुत ही मिनिमम यहाँ पर आपका फील होगा। ठीक है। कुछ नहीं करना है, बस आपको यहाँ पर वॉलेट कनेक्ट पे क्लिक करना है, जो भी आपके पास मोबाइल में ऑप्शन है, जो कि मैंने लैपटॉप में कर रहा हूँ इसलिए ऑप्शन दे रहा है। अगर आप मोबाइल पे जाकर इसको mango swap.com, SWAPP है, सिंगल पी नहीं है, स्वैप है, ये swap.com पे आप क्लिक करेंगे तो वॉलेट कनेक्ट का ऑप्शन देगा। जो भी वॉलेट आपके मोबाइल में होंगे उस पर क्लिक करके आप उसको अप्रूव कर दीजिए और उसको ऑथराइज कर दीजिए और उसको फिर चेन कनेक्ट कर लीजिए बीएनबी की, और आप डायरेक्टली उसको कनेक्ट करके आप स्वैप कर सकते हैं। ठीक है। तो हमारा ये दो प्लेटफॉर्म ने दिखाया आपको, मैंगो स्कैन और मैंगो स्वैप। अब मैं चलता हूँ अपने थर्ड इकोसिस्टम की तरफ, जो हमारा टोकन है, जो हमारा एमएमआरटी टोकन था। इस टोकन के बारे में खासियत जो लोग हमारे पुराने होल्डर्स हैं हमारे टोकन के, वो जानते होंगे कि वो टोकन है जिसने लास्ट ईयर सिंगापुर में जून में बेस्ट क्रिप्टो करेंसी डेब्यू अवार्ड जीता था। ये वो टोकन है जिसने एयर ड्रॉप में ऑलमोस्ट, प्रैक्टिकल अगर बात करें तो 80 टाइम्स से ज्यादा का प्रॉफिट जनरेट किया हुआ है। लोगों ने इसका ग्रोथ को देखा है। अब हम बुक नहीं प्रॉफिट कर पाए, हम होल्ड कर रह गए, वो एक डिफरेंट मैटर है। लेकिन लोगों ने चार्ट वाइज इसको वन शॉट 3 महीने के अंदर अंदर, 2 महीने के अंदर अंदर इसके प्रॉफिट को लोगों ने फील किया है। और काफी लोगों ने स्क्रीनशॉट भी लिया होगा कि हाँ एक पर्टिकुलर कितने अमाउंट का प्रॉफिट यहाँ पर निकला है। तो ये वो ट्रेंडिंग टोकन है जो अपने एयर ड्रॉप के टाइम पर टॉप 3 वीक्स तक कंटिन्यू ये टॉप ट्रेंडिंग टोकन था कॉइन मार्केट कैप एंड कॉइन जीको पर। ये बहुत बड़ी बात है कि एक टोकन एमएमआईटी, जो कि हमारे लिए अभी भी नया है, लोग जो नए ज्वाइन हो रहे हैं वो उनको नहीं मालूम होगा, ये कॉइन मार्केट कैप एंड कॉइन जीको पर ये टॉप ट्रेंडिंग टोकन में से कंटिन्यू 3 हफ्ते तक नंबर 1 पे रहा है। ये 200 से 300 की रैंकिंग के अंदर कॉइन जीको पर आ चुका था, टॉप 200 टॉप 300 के अंदर आ चुका था। तो ये वो टोकन है जो आप जाकर इसको, आप जब इसको रिसर्च करेंगे तो आपको मालूम चलेगा। थोड़ा सा उसके बारे में आपको और बताना चाहूंगा मैं। ये हम बेसिस स्कैन पर मैंने अपने एमआईटी को ओपन किया होगा, तो यहाँ पर इसके आप फोल्डर्स देख सकते हैं। इसके होल्डर कितने हैं।
और मतलब कितने वॉलेट्स में ये ऑलरेडी होल्ड हो रहा है। इसके होल्डर्स की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए और उसकी वैल्यूज को और ज्यादा मेंटेन स्टेबल रखने के लिए हम लोग अपना डिफरेंट एक इकोसिस्टम लेकर आए हुए हैं, वो हमारा मैंगो वॉलेट है। तो मैंने अभी बताया आपको मैंगो एमआईटी के बारे में। अभी हमारा जो नेक्स्ट हमारा जो इकोसिस्टम का पार्ट है मैंगो वॉलेट, ये आप गूगल प्ले पर जा करके डाउनलोड कर सकते हैं मैंगो वॉलेट को। इसमें कुछ स्पेशलिटी है, स्पेशलिटी ये है कि इसमें आपको रिकवरी ऑप्शन मिलता है, आपके पास ईमेल का ऑप्शन है, आप इसको सेव कर सकते हैं। और ये आप जब भी किसी को रेफर करेंगे या आप खुद इंस्टॉल करेंगे तो आपको लगभग कुछ अमाउंट के टोकन एमआईटी के आज मिलेंगे। अगर पर्टिकुलर आपको बिलीफ है कि एमआईटी टोकन बढ़ेगा, मैंगो थीम हम लोग जो प्रमोट कर रहे हैं बढ़ेगा, तो थोड़े से एमआईटी के जो आज टोकन है वो भी आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देके जाएंगे। ठीक है। तो ये हमारा मैंगो वॉलेट है जो कि फुल्ली डिसेंट्रलाइज है। ये सेंट्रलाइज वॉलेट नहीं है, डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, डायरेक्टली आपके फोन में कनेक्ट हो जाएगा। ये आप जो इसको जा करके अपने मैंगो वॉलेट को गूगल प्ले से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर भी पर्टिकुलर आपके पास सीड फ्रेस का ऑप्शन आता है, सीड फ्रेस आप इंस्टॉल करेंगे, आप इसको सेव करेंगे और इसको आप अपने अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। ये इसका इंटरफेस है। ये आपको थोड़ा सा स्क्रीन जूम करता हूँ मैं, हो सकता है आपको मोबाइल में शॉर्ट कम दिख रहा होगा। ठीक है। आपको यहाँ पर अपने जो भी आपके सीड फ्रेस है वो यहाँ पे आपको पेस्ट करना है। वेरिफिकेशन है, डबल वेरिफिकेशन मीन्स अगर बाई चांस कभी आपने अपना सीड फेस लूज कर दिया मार्केट में या कहीं मोबाइल में या ओपन हो मार्केट में चला गया है, तो यहाँ पर पासवर्ड ऑप्शन भी है जो कि एक डबल सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। ठीक है। आपने जो पासवर्ड बनाया हुआ है यहाँ पे आपको एंटर करना है। और इसके बाद पर्टिकुलर फिर आपका ये वॉलेट सिक्योरिटी को लेकर जैसे यहाँ पे देख रहे हैं की बना हुआ है, क्योंकि सारा कंसर्न हमारा सिक्योरिटी के ऊपर है। तो ये अपना इसका इंटरफेस है जहां पर हमने अपने 3 टोकन्स को शो किया हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पर जा करके आप मैंगो वॉलेट पर अपने सारे टोकन्स को या कोई भी मार्केट के किसी टोकन को भी यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं। ठीक है। तो ये अपना मैंगो वॉलेट है जो कि ऑलरेडी एंड्रॉइड प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। अब हम बात करते हैं अगले प्लेटफॉर्म पर चलते हैं, हमारा टीएलटी वेब 3 का प्लेटफॉर्म मैंगो ट्री, जिसको जिसके बारे में अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और ये उसकी वेबसाइट है mangotree.ai। ठीक है। तो ये हमारा एक प्रोजेक्ट है जिसपे हम लोग अभी काम कर रहे हैं। यहाँ पर दो चीजें हैं, एक अपने पास टेक्नोलॉजी है, एक अपने पास कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू हम सेल कर रहे हैं। जो अपने पास प्रोजेक्ट है वो वेब 3 टीएलडी का प्रोजेक्ट है। वो थर्ड जनरेशन ऑफ वेब के ऊपर डिपेंडेंट है, उसके ऊपर डेवलप्ड एक हमारा कॉन्सेप्ट है, प्रोजेक्ट है जो कि ऑलरेडी मार्केट में लाइव है। उसके बारे में भी बताऊंगा मैं आपको मैं। और इसको प्रमोट करने के लिए हमारे हमारे पास एक ऑप्शन है, वो उसका नाम है मैंगो ट्री। मैंगो ट्री एक नेटवर्क इंडस्ट्री को बिलोंग करता है, नेटवर्क कॉन्सेप्ट पे चलता है, जिसके थ्रू हम अपनी कम्युनिटी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से इनकम अपॉर्चुनिटी को लेते हुए चल सकते हैं। याद करिए फर्स्ट स्लाइड में जब मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बताया था आपको मैंने कि ब्लॉकचेन प्लस वेब 3, ये हमारा ब्लॉकचेन के ऊपर चलने वाला वेब 3 प्रोजेक्ट है जो कि आपको इनकम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा। तो अब तक मैंने जो बात किया वो अपने मैंने बात कर रहा था मैं आपके प्रोजेक्ट के बारे में, वेब 3 के बारे में, मैंगो इकोसिस्टम के बारे में। अब ये जो अपना जो इकोसिस्टम है मैंगो ट्री, ये अपना एक इनकम अपॉर्चुनिटी के लिए है, जहां पर जा करके इस प्लान को समझ करके आप मार्केट में डिलीवर कर सकते हैं। और इसके बाद आपके पास एक अच्छी खासी इनकम, एक अच्छी इनकम आएगी विथ प्रोजेक्ट प्रमोशन के बाद, क्योंकि जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे इमीडिएट वो अपने डोमेन को मिंट कर सकते हैं। तो क्रिप्टो में बहुत बड़ी बात है कि आप क्रिप्टो में काम करके कुछ आपके पास रियल में आपको डेटा कुछ मिल रहा है, कुछ आपके पास प्रोडक्ट मिल रहा है। अब तक हम लोगों ने जितने भी सेक्टर में काम किया है जो भी वो क्रिप्टो से बिलोंग करते हैं, हमारे पास सिर्फ वहां पर एक यूनिट रहती है नंबर्स की, कि मेरे पास 1 मिलियन टोकन है, मेरे पास 10 मिलियन टोकन है, या मेरे पास जो भी एक्सपाइजेड टोकन है, वो वेदर इट्स ऑन सेंट्रलाइज एक्सचेंज और वेदर इट्स ऑन द एनी काइंड ऑफ टेक्स प्लेटफॉर्म, हमारे पास वो एक्सचेंज पर हो चाहे वो किसी प्लेटफॉर्म पर सेव है, या तो कंपनी का स्टेकिंग प्लेटफॉर्म है, कंपनी ने वहां पर स्टेक लगा दिया है जहां पर हमको टोकन मिल रहा है। लेकिन अल्टीमेटली वो रहता है सिर्फ एक नंबर है, और उसका हम सिवाय क्रिप्टो ट्रांसफर और सेलिंग और बाय के अलावा थर्ड यूज केस नहीं है कोई भी। आप किसी भी एक्स वाई जेड टोकन में बात करिए, किसी भी कंपनी में हम क्रिप्टो में इन्वॉल्व होते हैं, हमारे पास टोकन का यूटिलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ इतना है कि हम बाय करेंगे, उसको होल्ड करेंगे तो वैल्यू इंक्रीज करेगी, हम सेल करेंगे प्रॉफिट जनरेट करेंगे। तो बाय, होल्ड और सेल, और चौथा ऑप्शन हुआ प्रॉफिट। इन चार पांच जो हमारे ये टर्मिनोलॉजीज हैं, जो टर्म्स हैं, इसके बाद हमारे पास कोई और वर्ड नहीं बचता बात यूज करने के लिए। हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है वेब 3 टीएलडी के थ्रू, ये हमारा मैंगो ट्री हम जो प्रमोट कर रहे हैं,
यहाँ पर भी हमारे पास एक रिवॉर्ड, हमारे पास एक एफिलिएशन प्रोग्राम है। इस एफिलिएशन प्रोग्राम के अंतर्गत आपके पास एक ऑप्शन मिलता है कि इमीडिएट आपने अगर इस सिस्टम को ज्वाइन किया, $45 का हमारा एक डोमेन बुक, हमारे डोमेन को बाय करने के लिए आपने पैकेज बाय किया, इमीडिएटली जा करके आप वेब3 डोमेन के मिंटिंग पेज पर जा करके अपने पसंदीदा, अपने पसंद का कोई भी आपका सेलेक्टिव वर्ड हो उसके नाम का डोमेन बुक कर सकते हैं। अगर ऑलरेडी मार्केट में वो जा चुका है, वो बुक हो चुका है, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन वहां पर शो करेगा कि और क्या न्यूमेरिक वैल्यू के साथ आप इसको बुक कर सकते हैं, या जो भी आपको अपने नाम का आगे लगाना हो न्यूमेरिक वैल्यू लगाकर डोमेन बुक कर लीजिए। और इस डोमेन का बुक करने के बाद आपके पास रियल में प्रैक्टिकल यूज केस है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या हुआ कि हमारे पास, हमने तो जितनी भी कंपनीज में काम किया वो बेसिकली सिर्फ एक फंड ट्रांसफर को लेकर के एक पूरा एक चैनल था, जहां पर उसका रियल में यूज केस है, उसके बारे में भी हम आपको बताने वाला हूँ हम कैसे उस पर काम करने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि हमारे पास मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस वेब3 को प्रोजेक्ट को लेकर के हैं, लेकिन हमारे पास कुछ यूनिकनेस है। तो वो यूनिकनेस के बारे में बात करूंगा कि वो यूनिकनेस क्या है। तो मैं आना चाहूंगा, कुछ कंपैरिजन पहले कर लेते हैं कि हमारे पास तो वेब3 है, लेकिन क्या हम ही अकेले हैं जो वेब3 को प्रमोट कर रहे हैं, या मार्केट में कुछ और भी कंपनीज हैं? अगर मार्केट में कुछ और भी ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो वेब3 टीएलडी को प्रमोट कर रहे हैं, तो उनके और हमारे में डिफरेंस क्या है? ऑब्वियस सी बात है, कोई नहीं चाहेगा कि मैं किसी ऐसे प्रोजेक्ट पर काम करूं जो सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस दे। कोई भी कंपनी किसी फेल पर्सन को, या सबसे लास्ट जो जो सिर्फ पासिंग मार्क्स मारता है उसको कंपनी हायर नहीं करती, बल्कि हर कंपनी अपने कंपनीज के लिए, अपने जॉब के लिए जो भी उनका एक ऑप्शन होता है उसमें टॉपर को ही लेते हैं। कोई भी इंटरव्यू में फेल हुए लड़के को नहीं रखते हैं, बशर्ते कि अगर उसके पास कोई स्पेशल कोटा ना हो। तो सिंपल सी बात है कि हमारे पास अगर कुछ यूनिक पॉइंट हैं, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं कि हम डिफरेंट हमारे पास क्या है, और कैसे उसको हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं मार्केट में, कैसे हम लोगों से compete कर रहे हैं। तो उसको चेक करने के पहले हम चलते हैं एक थर्ड पार्टी वेबसाइट पर। ये स्पेस आईडी थर्ड पार्टी वेबसाइट है, जो कि आपको एक इंडेक्स प्रोवाइड करती है कि हम जा करके देख पाए मार्केट में कितने अपोनेंट्स हैं जो ये वेब3 को प्रमोट कर रहे हैं, और उनका टोटल फिगर आउट क्या उन्होंने अब तक अर्न किया है। तो इस 24 आवर के चार्ट को मैं ऑल टाइम पर क्लिक करता हूं, तो ये टॉप 3 के हमारे वेब3 प्रोजेक्ट्स निकल के आते हैं जो अपना टीएलडी डोमेन प्रमोट कर रहे हैं। फिर से मेरी बात को सुनिएगा, ये टॉप के 3 वेब3 प्रोजेक्ट्स हैं जो अपने टीएलडी डोमेन को ही प्रमोट कर रहे हैं। इसमें कुछ भी और नहीं है इनके पास, चाहे वो डॉट भी यानी कि बाइनेंस का प्लेटफॉर्म हो या आर्बिट्रम का प्लेटफॉर्म हो, इनके पास सिर्फ और सिर्फ टीएलडी डोमेन है। उस टीएलडी डोमेन में इनके पास सिर्फ एक ऑप्शन है कि आप अपने क्रिप्टो के ट्रांसफर्स को इजिली कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, हमारे पास एड्रेस की हम बात करें कि क्रिप्टो के ट्रांजेक्शन को सिंप्लीफाई कर देना, टीएलडी का मतलब ये हुआ। तो क्या क्रिप्टो के ट्रांजेक्शन कॉम्प्लिकेशन से भरे हुए हैं? तब हम लोग बात करते हैं सिंप्लीफिकेशन की। तो पहले समझते हैं कि कॉम्प्लेक्स क्या है। तो उसके लिए हम लोग आते हैं बेसिस स्कैन पर। बेसिस स्कैन पर आप नॉर्मल किसी भी टोकन में जा करके आप उसका एड्रेस अगर चेक करना चाहें, ये जितने भी आप चीजें देख रहे हैं ये सब एड्रेस हैं, ठीक है? यानी कि हम लोग, आपका एड्रेस क्या होगा? एक मकान नंबर होगा, एक आपका हाउस नंबर होगा, उसके बाद एक गली नंबर होगा, या पोस्ट बॉक्स नंबर होगा, या फिर कोई लैंडमार्क होगा, जो आप एक बार, दो बार, तीन बार बोलेंगे तो पब्लिक आदमी को याद हो जाएगा। बट आप ये जो एड्रेस देख रहे हैं, ये जो भी एड्रेस है, आप इसको चाह करके भी याद नहीं कर सकते। और याद करने के बाद अगर आपने कहीं भी फंड मंगाना हुआ तो आप क्रॉस चेक जरूर करेंगे कि क्या पता मैंने कोई वर्ड गलत बोल दिया हो, क्योंकि एक भी अल्फाबेट आगे पीछे हुआ, या अगर हमने कुछ मिस प्रिंट या मिस स्पेल किया, तो वो डेटा, जो वो क्रिप्टो जो हमारे पास कोई सेंडर भेजने वाला था, वो कहीं और चला जाएगा। क्योंकि बैंक्स में एक बार के एक टर्म्स के लिए अगर आपने गलत अकाउंट नंबर डाल दिया, क्रॉस चेक नहीं हुआ और कहीं और चला गया, तो आप उसको वापस पा सकते हैं। बैंक में जाकर के कंप्लेन करके एक लेटर आपको इम्प्लीकेशन देना पड़ता है। क्रिप्टो में ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर एक बार फंड आपका किसी गलत एड्रेस पर चला गया, यू कैन नॉट रिकवर इट, आप कभी भी उसको रिकवर नहीं कर सकते, ठीक है? तो इसीलिए यहाँ पर सिंपल सी बात है, ये जो एड्रेस आप देख रहे हैं, 0x9F63C, जो भी आप देख रहे हैं, अल्फाबेट न्यूमेरिक है और कैपिटल वर्ड्स हैं और स्मॉल लेटर्स हैं, जो भी यहाँ पर हैं, ये सिंपल सी एक एड्रेस है। इस एड्रेस को हम मैनुअली याद नहीं कर सकते, तो इसको हम लोग क्यूआर कोड निकाल के अपने पास सेव करते हैं, या व्हाट्सएप में इसको हम लोग रखते हैं। जब भी हमें किसी से फंड मंगाना होता है, तो हम इस एड्रेस को ट्रांसफर करते हैं, उसको सेंड करते हैं, उसको बोलते हैं कि इसको कॉपी करके पेस्ट करना, लिखना मत। हो सकता है कुछ लोग दूसरे मोबाइल में भेजा हो, दूसरे मोबाइल से आपको सेंड करना हो, तो वो टाइप कर रहे हैं। यकीन मानिए, आप कभी भी आप इसको चेक करके देख लीजिए, आप टाइप करके करेंगे तो बहुत मुश्किल से आप इसको वेरीफाई कर पाएंगे कि मैंने रियल में लिखा है या नहीं लिखा है। और हमेशा डर बना रहेगा, और आप पहले छोटे अमाउंट से भेजेंगे। आप पहले एक बीएनबी या $1 $10 भेजेंगे, वो चला जाएगा, तभी आप बड़ा अमाउंट भेजेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? क्रिप्टो के
बहुत बेनिफिशियल है, क्रिप्टो इंडस्ट्री बहुत प्रॉफिटेबल है। बट क्रिप्टो के जो ट्रांजेक्शन्स हैं, जो उसके एड्रेस है, वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो इसी चीज को सिंप्लीफाई करता है हमारा ये टीएलडी डोमेन। टीएलडी डोमेन में क्या होता है, आप सिंपल सर अपने किसी नाम से, मैं अभी आगे बताने वाला हूँ अपने प्रोजेक्ट के बारे में, नाम से अपने डोमेन बना सकते हैं। और जो कॉम्प्लेक्स एड्रेस है उसको आप सिंप्लीफाई तरीके से लोगों को डिलीवर कर सकते हैं, और एड्रेस से आप फंड ले सकते हैं। यही काम अब तक ये तीन जो टोकन आप देख रहे हैं, डॉट एटीएच, बीएनबी एंड एआरबी, ये कर रहे हैं। इनके पास भी वेब3 का टीएलडी डोमेन है, बट वो सिर्फ और सिर्फ उसका यूज केस क्या है, टू सिंप्लीफाई योर ट्रांजेक्शन ऑफ क्रिप्टो एड्रेसेस। जो भी आपके पास क्रिप्टो एड्रेस है उसको सिंप्लीफाई कर देना, रदर देन इनके पास कोई भी ऑप्शन, कोई भी एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं है। ठीक है। तो अब मैं आगे चलता हूं कि हमारे पास जो अपना टीएलडी का वेब3 प्लेटफॉर्म है वो क्या रोल प्ले करता है, उसका रोल क्या है। तो उसके बारे में बात करने के लिए मैं अपनी वापस चलता हूँ स्लाइड पर, जहां पर मैं कंटिन्यू कर रहा था। तो ये मैंने आपको अपना पूरा इकोसिस्टम दिखाया। इसमें से एक ऑप्शन बचा हुआ है। एक ऑप्शन क्या बचा हुआ है, जो अपना मैंगो ब्राउजर। ये मैंगो ब्राउजर क्या है, एक ऐसा ब्राउजर जिसपे आप ये वेब3 का ब्राउजर है, तो इस पे आप वेब3 के कंटेंट्स को इजीली एक्सेस कर पाएंगे। क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो उसको ब्लॉक कर देते हैं, ऐसे आईपी एड्रेसेस को ब्लॉक कर देते हैं जहां पर भी आप वेब3 के या क्रिप्टो के कुछ एक्टिविटीज को परफॉर्म करना चाहते हैं। तो ये हमारी उस चीज को एक्सेस प्रोवाइड करता है इजिली, हम उसको देख सकते हैं। जस्ट होल्ड डाउन। पास ब्राउजर में एक्टिविटी, इसमें और एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या आने वाला है, वो बेनिफिट ये आने वाला है कि हम जो भी किसी कंट्री में बिलोंग करते हैं जहां पर क्रिप्टो को लेकर बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं है, या एक मिसकंसेप्शन है कि ये बैंकिंग सिस्टम को बंद कर देंगे, या इसके इससे ट्रेजरी हमारी खाली हो जाएगी, या इससे बहुत ज्यादा टेररिज्म बढ़ेगा बढ़ेगा, या इससे ब्लैक मार्केटिंग हो जाएगी। तो जहां जहां पर भी ऐसे मिसकंसेप्शन हैं, वहां पर अगर हम लोगों ने, उस गवर्नमेंट ने क्रिप्टो को ब्लॉक कर रखा है, बैन कर रखा है, ऐसी आईपी एड्रेसेस को ब्लॉक कर दिया कि वो ओपन ही ना हो। या सिंपल सी एग्जांपल दे, हम लोग अभी दुबई में हैं, दुबई में इंक्रिप्शन वाले वेबसाइट्स या कंटेंट बैन है। जहां पर भी इंक्रिप्शन है वो कंटेंट्स यहाँ पर दुबई में बैन है, यूएई गवर्नमेंट में। तो यहाँ पर शायद मेरे ख्याल से पूरे गल्फ कंट्री में बैन है। तो इससे क्या होता है, आप हर वो प्लेटफॉर्म या एप्लीकेशन यूज नहीं कर सकते जो भी इंक्रिप्शन मेथड को फॉलो करता है। इंक्रिप्शन मेथड क्या हुआ कि एक पीयर से दूसरे पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होकर के उस चैनल को ब्रेक करके या हैक करके डेटा को कैच ना कर पाए। वो फुल्ली पर्टिकुलर पॉइंट टू पॉइंट इंक्रिप्टेड चलता है। तो बीच में कोई भी थर्ड पार्टी, क्योंकि ये पूरी वेव्स हैं, रेडियो वेव्स के थ्रू हम इसको यूज करते हैं, इंटरनेट के थ्रू यूज करते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू यूज करते हैं, डेटा को स्टोर करके वहां से हम ट्रांसफर ट्रांसफर करते हैं। तो बीच में बहुत सारे लूपहोल्स होते हैं जहां से भी डेटा मार्केट में ओपन हो सकता है। तो इंक्रिप्शन मेथड के थ्रू इसको हम सेव करते हैं। तो सिंपल सी बात है, जो हमारी मैंगो ब्राउजर है, जो वेब3 का जो हमारा पोर्टल है, ये हमको अलाउ करता है, क्योंकि ये डायरेक्टली ब्लॉकचेन से कनेक्टेड है। तो ये आपको आगे चल के सर्विस प्रोवाइड करेगा कि हम इसमें उन सारे कंटेंट्स को, उन सारे वेब3 के कंटेंट्स को हम इजिली ब्राउज कर पाए, ओपन कर पाए अपने ऊपर। जस्ट होल्ड डाउन। प्रोजेक्ट है, हम लोग नेक्स्ट मंथ सिंगापुर में 13 to 14 सितंबर को हम लोग सिंगापुर में रहेंगे। सिंगापुर में हम लोग इसको एक्सपो है वहाँ, जहाँ पर टेक्नोलॉजी एक्सपो है, वहां पर इसके हम थीम को, होम पेज को हम आपके सामने दिखाने वाले हैं, कैसा इसका इंटरफेस होगा, इसकी वर्किंग के बारे में भी ट्राई करेंगे, थोड़ा बहुत आपको बता सके। डिपेंड करता है कि वो वहां पर हमें कितना टाइम मिलता है उन लोगों के बीच में इसको डेटा शेयर करने के लिए। ठीक है। तो अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं मैंगो ब्राउजर के बारे में, तो इसको हम लोग सिंगापुर में दिखाने वाले हैं। तो उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि हम लोग जो स्टॉल लगा रहे हैं, जो वहाँ पे वो पर्टिकुलर ऑप्शन है, वो क्या है और कैसे काम करेगा। टोकन 2049, ये उस पर्टिकुलर बहुत ज्यादा फेमस है। आप इसके जाके अगर रिव्यूज पढ़ेंगे, इसके बारे में अगर आप थोड़ा रिसर्च करेंगे, तो आपको मालूम चलेगा। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के अंदर, जहां पर हम रियल में टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, कंप्यूटिंग की बात करते हैं, और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, फ्यूचर्स की बात करते हैं, वहां पर बहुत बड़े बड़े जाइंट्स कंपनी यहाँ पर इन्वॉल्व होती हैं। तो इसका आप अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि अगर आप इसे पार्टनर्स पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर कुछ डिटेल में दिखाता हूँ, कुछ कैसे किस लेवल की कंपनीज यहाँ पर इन्वॉल्व होने वाली हैं। तब आपको रियल में मालूम चलेगा कि किस लेवल का ये एक्सपो ये होने वाला है। ठीक है। काफी सारे इसमें क्रिप्टो की कंपनीज आपको दिखेंगे, एक्सचेंज के रूप में आपको दिखाई देंगे, तो उनको आप नोट करिएगा। जैसे OKX है, ये काफी अच्छा एक्सचेंज है। ये कोकॉइन, ट्रोन टोकन है, पोल्काडॉट एक चेन है, ट्रोन भी एक हालांकि चेन का काम करता है। कोकॉइन टॉप 10 में टोकन में से एक आता है।
एक्सचेंज, सॉरी एक्सचेंज हमारा है ये। और आगे चलते हैं। बिटगेट, जो कि हमारे फुटबॉलर, बहुत बड़े फुटबॉलर हैं, मेसी स्टार हैं, उनका ये अपना खुद का प्लेटफॉर्म है। और आप आगे चलिए, इसमें और आपको मैं कुछ चीज दिखाता हूँ। कॉइन डब्ल्यू एक्सचेंज है, जो सिंगापुर बेस्ड एक्सचेंज है। कॉइन स्टोर, ये भी साउथ एशियन कंपनीज कंट्रीज का ये प्लेटफॉर्म है, ये भी सिंगापुर की होल्डिंग से चलता है। ठीक है। रिपल टोकन आपने देखा, ये एक्सआरपी, हम लोग बात करते हैं रिपल के एक्सआरपी की। ये अपने आप में पहला टोकन था जो कि बैंकिंग ट्रांजेक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए आया हुआ था। ये सर्टिक है। सर्टिक अपना एक ऑडिट ऑडिट कंपनी है, जो कि दुनिया के भर के जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको ये ऑडिट करते हैं और अपना अप्रूवल प्रोवाइड करते हैं। सर्टिक का अप्रूवल बहुत बड़ा अप्रूवल माना जाता है। जिस टोकन के पीछे भी सर्टिक का अगर स्टैंप लगा हुआ है, वो सर्टिफाइड है, तो वहां पर बहुत अच्छी उसकी वैल्यू मानी जाती है। सीएलएस एक एमएम कंपनी है। अब मैं जो दिखाना चाह रहा था कि क्लाउड, गूगल के बारे में बताना चाह रहा था, या जो टेक्नोलॉजी के बारे में बताना चाह रहा था। अब सोचिए, गूगल हम सब लोग यूज करते आ रहे हैं, बहुत बड़ी जाइंट है। जितने भी लोग एंड्रॉइड यूजर हैं, एंड्रॉइड भी गूगल का प्रोडक्ट है। जितने लोग यूट्यूब यूज करते हैं, गूगल सर्च यूज करते हैं, जीमेल यूज करते हैं, ब्लॉग यूज करते हैं, ड्राइव यूज करते हैं, सब सारे के हमारे जो प्रोजेक्ट हैं वो सब गूगल के अंडर में आते हैं। अब गूगल अपना वेब 3 के प्रोजेक्ट में उतर रहा है, क्लाउड कंप्यूटिंग पे। ऑलरेडी गूगल के पास बहुत बड़ा सर्वर है, बहुत बड़ा स्टोरेज है। आप जो भी डेटा सेव करेंगे वहां पर गूगल पे पास सेफ रहता है। कभी भी अपना प्रॉपर क्रेडेंशियल्स को डेटा इनपुट करिए, पासवर्ड यूजर ने डालिए, और आपके पास वो डेटा आ जाता है। लेकिन गूगल भी अपना स्टॉल लगा रहा है इस टोकन 2049 एक्सपो में। गूगल को जरूरत क्या पड़ गई एक्सपो में आने की? क्योंकि ये बेसिकली एक क्राउडेड एक्सपो नहीं है, यहाँ पर टेक्नोलॉजीज का शेयरिंग होता है, टेक्नोलॉजीज का यहाँ पर पार्टनरशिप होती है। कंपनीज यहाँ पर आते हैं लोग दूसरे से पार्टनरशिप करने के लिए, और कनेक्शन बिठाने के लिए, और अपने प्रोजेक्ट को जानने के लिए कि मार्केट में टेक्नोलॉजी फ्यूचर में क्या आने वाला है। जैसे हम लोगों ने ऑटो एक्सपो देखा होगा, इंडिया में, दिल्ली में 2 से 3 साल बाद लॉन्च होने वाली है। उसका एक कॉन्सेप्ट मॉडल वहां पे आता है कि ये ऐसा चल के आगे गाड़ी ऐसे आएंगी, ऐसे कुछ करके आने वाला है। वैसे टेक्नोलॉजी एक्सपो हो रहा है, जहां पर बेसिकली वेब बेस्ड टेक्नोलॉजी जो कंपनी है, वेब बेस्ड टेक्नोलॉजी। तो आप बात करेंगे तो रॉकेट साइंस, जो रॉकेट जो एनिमेशन जो हमारे निकल के जो हमारे एविएशन क्षेत्र में आएगा, या अगर हम बात करें ऑटोमोबाइल सेक्टर में आएगा, वो भी टेक्नोलॉजी कहलाएगा। लेकिन ये वेब बेस्ड जो टेक्नोलॉजीज हैं जो ऑनलाइन वर्क करती हैं, ये उनका एक्सपो हो रहा है। उसमें गूगल भी आ रहा है। इस लेवल के एक्सपो में हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है। ये आर्बिट्रम, जिसके अभी मैं बात कर रहा था, जिसने अपना टोकन लॉन्च किया है वेब 3 का। और आगे चलते हैं हम लोग। गेट.io, ये भी बहुत बड़ा लीडिंग एक्सचेंज है। सोनी, सोनी के हम लोग फोन, एक्सपीरिया मोबाइल और इनके ईयरबड्स और टीवी टेलीविजन, बहुत अच्छा क्षेत्र माना जाता है इसका, सोनी का। सोनी का साउंड सिस्टम, साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी मानी जाती है। सोनी भी अपने वहां पर वेब 3 के प्रोजेक्ट्स को शोकेस करने वाला है। अब आप सोच सकते हैं कि गूगल और सोनी जैसे बड़ी कंपनीज वहां पर आने वाली हैं। वहां पर जा करके हम अपने इस मैंगो ट्री को, अपने वेब 3 प्रोजेक्ट को हम प्रमोट करने वाले हैं। अपने अभी मैं उसको बारे में दिखाने वाला हूँ आपको मैं। X.com, ये भी एक एक्सचेंज है। मैंने पहले आपसे कहा था कि जितने भी आपको यहाँ पर क्रिप्टो का इन्वॉल्वमेंट दिखाई देगा, वो बेसिकली एक्सचेंज लेवल तक ही ज्यादातर रहेगा। बहुत ही कम ही ऐसा होगा कि कोई पर्टिकुलर टोकन आ रहा है। टोकन भी आएगा तो वो किसी चेन को लेकर आएगा, मतलब अपने नेटवर्क को प्रमोट करने आएगा, चेन को। ठीक है। नेस्डेक, अमेरिका का, यूएसए का बहुत बड़ा हमारा ये स्टॉक मार्केट एक्सचेंज है नेस्डेक। नेस्डेक हो गया, डाउ जोन्स हो गया, ये सब बहुत बड़े लीडिंग एक्सचेंज है जो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को डॉलर के इक्विवेलेंट कंट्रोल करते हैं। ठीक है। तो बहुत बड़ा एक्सचेंज है, नेस्डेक है। और ये रहा अपना स्टॉल, मैंगो ट्री का, वेब 3 का। ये हम लोग यहाँ पर इसको प्रमोट कर रहे हैं, शोकेस कर रहे हैं। ठीक है। तो हम लोग कहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं? जहां पर बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म अपने अपने वेब 3 के प्रोजेक्ट्स को लेके आने वाले हैं। यूनिस्वैप बहुत बड़ा स्वैपिंग प्लेटफॉर्म है। मेटामास्क, हमारे पैनकेक स्वैप से अगर हम कंपेयर करेंगे, तो बहुत सारे फीचर यहाँ मिलते हैं आपको। ठीक है। अलीबाबा क्लाउड, अलीबाबा बहुत बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है।
हम लोग काफी नाम भी सुना होगा इनका। और ये पूरे वर्ल्ड में लीडिंग ई कॉमर्स कंपनी है। ये भी अब वेब 3 पे उतर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं बताना ये चाहूंगा कि सोनी, गूगल, अलीबाबा या इस तरह के प्लेटफॉर्म मार्केट में जो ऑलरेडी एक अपने सेक्टर के लीडिंग कंपनीज हैं, अगर अपने सेक्टर में लीडिंग कंपनीज हैं तो और फिर भी यहाँ पर आ रही हैं, तो इसका मतलब उनको यहाँ पे फ्यूचर दिख रहा है। आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि हमारे इंडिया में एक आईपीएल मैच होता है। आईपीएल को जो ओनर्स, जो कंपनी के जो ओनर हैं, वो ऑलरेडी अपने अपने क्षेत्र में बहुत बड़े लोग हैं। मुंबई इंडियंस के ओनर रिलायंस मुकेश अंबानी हैं। उनकी कंपनी ने इसको लिया हुआ है। मुकेश अंबानी ऑलरेडी रिलायंस की इंडस्ट्री के थ्रू बहुत बड़ा नाम है और रिचेस्ट पर्सन में से एक है। फिर भी वो क्रिकेट में उतर के एक अपनी फ्रेंचाइजी बुक करते हैं। उसके बाद जितनी भी टीमें यहाँ पर हैं, चाहे वो जितनी भी टीमें आप देखिए, उसमें आपको जो ओनर से बहुत बड़े प्रोफाइल के लोग मिलेंगे, यानी कि उनको पता है कि स्पोर्ट्स का भी एक आगे चल के ट्रेंड होने वाला है, यहाँ पर बहुत बड़ा मार्केट है और इससे भी अच्छी इनकम आ सकती है। तो लोग अपने अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, अपने इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, ताकि मल्टीपल सोर्स से वो फंड जनरेट कर सकें। मार्केट डाउन होने के बाद भी स्पोर्ट्स हमेशा हाईलाइट रहता है। और इसीलिए चाहे वो हमारी कबड्डी लीग हो, चाहे फुटबॉल का लीग हो रही हो, सब बहुत बड़े बड़े स्टार्स उतर करके वो उनकी फ्रेंचाइजीज को बाय कर रहे हैं। सेम इसी तरह से चाहे अलीबाबा हो, चाहे नेस्डेक हो, गूगल हो, सोनी हो, ये भी अपने जाइंट्स हैं, अपने अपने क्षेत्र के महारथी हैं। उसके बाद भी ये वेब 3 में उतर करके अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं और यहाँ के मार्केट में भी वो प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। इसका मतलब ये, जिस सेक्टर के वो कंपनीज बिलोंग करती हैं, वो अगर इस सेक्टर में उतर रही हैं, तो ये कितना बड़ा मार्केट उतर होने वाला है। क्योंकि इनकी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम, आर&डी टीम है, जो इनका थिंक टैंक है, वो हम लोगों से कहीं ज्यादा एडवांस है। वो पर्टिकुलर एक एक पॉइंट के ऊपर सौ सौ लॉजिक सर्च करते हैं, क्यों ये हिट करने वाला है। और ये लोग मार्केट को लीड करते हैं। इनकी एक एक न्यूज मार्केट में पूरी भूचाल ला देती है, मार्केट को ऊपर या नीचे कर देती है। तो ये लोग अगर मार्केट में उतर के इस एक्सचेंज पर, यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर, एक्सपो में जा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होने वाला है। और ये एक लॉन्च पैड होगा हमारे लिए। लॉन्च पैड जहां से हम अपने आप को बूस्ट करेंगे, एक बूस्टिंग पैड हमारे लिए है, जहां से हमारी ये वेब 3 और टीएलडी जो हमारा बूम करेगा, क्योंकि हम इस जगह से अपने आप को वेब 3 को प्रमोट कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात हमारे लिए है। अब मैं वापस चलता हूँ अपने उस कंटेंट पर जिसके लिए मैं प्रेजेंटेशन दे रहा था। तो इस मैंगो ब्राउजर को हम लोग वहां पर जाकर के शोकेस करने वाले हैं। ठीक है। स्टार्टिंग में बोला था आपसे कि आज मैं कुछ नई, कुछ डिफरेंट स्लाइड्स भी आपके सामने शेयर करूंगा, जो सिंपल तरीके में आपको वो इसके बारे में बताया जाएगा। तो ये, इसके बारे में थोड़ा सा मैं ऊपर ओरली में कुछ बता देता हूँ आपको ओवरऑल। फिर मैं चलता हूँ अपने नए कंटेंट पर। यहाँ पर 3 सेक्टर हैं। हम लोग बात कर रहे हैं वेब 3 की, तो वेब 3 की बात तभी पूरी हो पाएगी जब हम वेब 1 और वेब 2 की हिस्ट्री को जानेंगे, कैसे उनका उत्पत्ति हुआ। तो सिंपल सी बात है, सिंपल स्टैटिक पेजेस जो हमारे वेब 1 में आते थे, जहां पर हम सिर्फ डेटा को देख सकते थे, चेक कर सकते थे, लेकिन कुछ भी वहां पर इनपुट या स्टोरेज का ऑप्शन नहीं था। जब थोड़ा सा और ज्यादा एडवांस हो गया, तो वहां पर हमने डेटा इनपुट कराना सीख लिया, हमारे पास ऑप्शन आ गया। और जिस जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो वो वेबसाइट होल्डर, कंटेंट होल्डर जो कंपनी है, उसने हमारा डेटा स्टोर किया, वो एक सर्वर पर सेव हो गया। लेकिन वहां पर भी बहुत सारे लूपहोल्स थे, क्योंकि वो सर्वर जो स्टोरेज प्लेटफॉर्म है वो सेंट्रलाइज था। उसकी वजह से वहां पर बहुत सारे हैकिंग या बहुत सारे डेटा का मिसलीडिंग, मिसप्लेस हो जाना एक नॉर्मल सी बात थी। उसी को देखते हुए बहुत समय से लोग जो एक्सपर्ट्स हैं, टेक एक्सपर्ट्स हैं, वो एक डिफरेंट काइंड का वेब डिजाइन कर रहे थे, एक नए दौर का आ रहे थे, जहां पर वो इसको सिक्योर कर सकें। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम बात करते हैं स्टोरेज और क्लाउड की, तो ब्लॉकचेन से ज्यादा सिक्योर इस समय कुछ भी नहीं है। तो ब्लॉकचेन की कनेक्टिविटी को ऐड कर दिया गया वेब 2 के फीचर के साथ, जो कि वेब 3 बन चुका है। तो सारे फीचर जो वेब 2 के हैं, वो आपके विद सिक्योरिटी एंड सर्विसेज, जो क्लाउड कंप्यूटिंग को लेकर के है, क्लाउड स्टोरेज को लेकर के है, उस इश्यू को हटा करके ये वेब 3 का डेवलपमेंट किया गया है। ये तो ओवरऑल इसका वो है, जर्नी है। अब मैं कुछ बताना चाहूंगा आपको थोड़ा सिंपल तरीके में, वेब 1, वेब 2, वेब 3 को एकदम, इसलिए मैंने नीचे लिखा हुआ है, ट्राई टू अंडरस्टैंड इन सिंपल वे। बहुत ही आसान शब्दों में समझते हैं। वेब 1 क्या करता है, जो यहाँ पर रेड कलर का लिखा हुआ है उसको आप नोटिस करिएगा। वेब 1 में क्या फैसिलिटी प्रोवाइड किया, हेल्प, वेब 1 हेल्प पीपल फाइंड थिंग्स ऑनलाइन बेटर। यहाँ पर फाइंड वर्ड को मैंने रेड हाईलाइट किया हुआ है, इसकी आप स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। फाइंड यानी सर्च करना। वेब 1 में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ऑप्शन था, डेटा को फाइंड करना, सर्च करना। ठीक है। हमने जब भी कुछ इनपुट डाला, हमने गूगल पे सर्च बॉक्स में जाकर के हमने कुछ भी सर्च किया, डेटा हमारे सामने ओपन होकर, पेज ओपन हो गया। चाहे वो विकीपीडिया का पेज हो, चाहे कोई भी पेज हो, ओपन होके आ गया। वो हमारे सामने एक कंप्लीट एक पेज है।
तो हमने हमने डेटा को फाइंड किया। वेब टू ने क्या सर्विस प्रोवाइड किया? इनेबल्स पीपल टू एक्सपीरियंस थिंग्स बेटर, यानी एक्सपीरियंस सॉरी, आपने डेटा को, तो कंटेंट आपको मिल गया, आपने उसको फाइंड कर लिया, ठीक है, डेटा आपने फाइंड कर लिया है। अब उसके बाद एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस बेटर क्या होता है? एक कार आप बाय करने जाते हैं शोरूम में, कार के आप फोटो देखते हैं, ये मुझे पर्टिकुलर कार खरीदनी है, तो ज्यादा आपको बेटर एक्सपीरियंस होगा, या शोरूम में जा करके उस कार के अंदर बैठ करके अपना लेग स्पेस चेक करेंगे, अपना कंफर्ट जोन चेक करेंगे, अपना स्टीयरिंग चेक करेंगे, इंजन चेक करेंगे, उसकी कूलिंग चेक करेंगे, उसका साउंड सिस्टम चेक करेंगे, पीछे बैठ करके कितना उसमें रिक्लाइन सीट होती है वो सब चेक करेंगे, तो ज्यादा आपको बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, एक फोटो स्टैटिक फोटो वेब फोन में देख लेना और उससे जान लेना कि कार या ये जो हम जो लेने जा रहे हैं वो अच्छा है, या उसको पर्टिकुलर फील करना, एक्सपीरियंस करना, वो ज्यादा आपको प्रैक्टिकल फील कराएगा। सेम वैसा ही है, अब अमेजोन पे आप मोबाइल कोई ऑफर नहीं, ऑप्शन निकलता है, जो बिल्कुल नया मोबाइल निकलता है, उसको फोटो देखते हैं, इसमें 4 GB रैम है, 8 GB रैम है, इतनी स्टोरेज है, ये इसका गूगल एंड्रॉइड का वर्जन है। लेकिन जब हम उसको चलाते हैं, जब उसको हम टच चेक करते हैं, कितना हैंग कर रहा है, कितना स्लो है, कितना फास्ट है, कैमरा कैसा है, तो रियल में हम उसको एक्सपीरियंस करते हैं। तो सेम इसी चीज को मैंने जो रेड कलर से फाइंड आपको हाईलाइट किया हुआ है, हेल्प द पीपल फाइंड, यानी कि आपने फाइंड किया, वेब वन है, और जब उसी चीज को आपने एक्सपीरियंस किया, अब इसमें वेब के अंदर एक्सपीरियंस का मतलब क्या हुआ? कार में तो समझ के आ गया कि, समझ में आ गया मैं कार के अंदर बैठा हूं तो एक्सपीरियंस कर रहा हूं, अगर मैं कहीं बाहर बैठा हूं तो उसको मैं सिर्फ उसको फाइंड कर रहा हूं। लेकिन वेब के अंदर क्या है? जब भी आपको पेज, आप किसी ब्राउजर के थ्रू आप किसी पेज को, आप आप अगर उसको ओपन करते हैं, उसको ब्राउज करते हैं, तो आपको एक पेज ओपन होके आता है। उस पेज के अंदर बहुत सारे हाइपर लिंक्स होते हैं, बहुत सारे अंदर डिफरेंट डिफरेंट पेजेस होते हैं, लिंक होते हैं, जो उसी डेटा को आगे बढ़ाने का काम करते हैं या उसके साथ कनेक्ट होते हैं। तो जब हम उसके अंदर फिर से लिंक पे क्लिक करते हैं, तो सेकंड पेज ओपन होता है। मैं हर बार एग्जांपल देता हूँ फेसबुक का। फेसबुक आपका है, आपने facebook.com को ओपन किया, ये वेब टू की साइट है, एक बिल्कुल होम पेज ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। राइट हैंड के टॉप पर ऑप्शन आपके दिया दिया होता है, साइन अप एंड साइन इन, यानी क्रिएट योर न्यू अकाउंट और लॉग इन। अपने अकाउंट नया नहीं, नया पास अकाउंट आपके पास नहीं है, आपने क्रिएट अकाउंट पर क्लिक किया, जैसे क्लिक करेंगे एक फॉर्म ओपन होके आ जाएगा, एक एड्रेस फॉर्म ओपन होके आता है। उस एड्रेस फॉर्म के अंदर आपको अपनी डिटेल्स फिलअप करनी होती हैं, आपका नेम क्या है, आपका ईमेल क्या है, आपका कंट्री लोकेशन क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, आपका यूजर नेम क्या रखना है, पासवर्ड क्या रखना है, उसमें कंफर्म पासवर्ड का ऑप्शन होता है, बहुत सारी उसमें डिटेल्स मांगी जाती हैं। सब कुछ डालने के बाद जैसे आप सबमिट करते हैं, एक फिर से एक नया पेज ओपन होता है, जहां पर आपका ओटीपी ऑप्शन आता है। आपके पास जो आपने ईमेल डाला हुआ है, जो मोबाइल नंबर डाला हुआ है, आपके पास एक ओटीपी आएगा। तो ओटीपी क्या करेगा? आपको वो क्रॉस चेक करेगा कि जो क्रेडेंशियल आपने डाला है वो सही है कि नहीं है। अगर ओटीपी आपके मोबाइल में नहीं आया, इसका मतलब आपने जो जीमेल डाला है वो कहीं कुछ गलत रह गया है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, तो उसको आप दूर कर लीजिए, ठीक है। तो वो ओटीपी अगर आपके पास मिल गया, यानी कि आपका ईमेल सही है, ओटीपी आपको मिल जाएगा। उस ओटीपी को लेकर वहां पर एंटर करेंगे। अगर वो ओटीपी डालने के बाद जब एक पेज, नया पेज ओपन होगा, एक पेज सबमिट करने के बाद एक नया पेज आएगा, वहां पर आपसे बोलेगा थैंक यू फॉर योर रजिस्ट्रेशन और योर कंफर्मेशन, नाउ लॉग इन योर पेज। फिर से आपको यूजर नेम और पासवर्ड डालना है, वो आपने डाला। अब जैसे आपने यूजर नेम और पासवर्ड डाला, पासवर्ड थोड़ा सा भी गलत हुआ, विद इन अ सेकेंड वो आपको शो कर देगा यूजर नेम और पासवर्ड डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि जो आपने यूजर नेम बनाया हुआ है या जो पासवर्ड डाला है वो मैच नहीं कर रहा है। विद इन अ माइक्रो सेकंड, उस माइक्रो सेकंड्स के अंदर, नैनो सेकंड के अंदर क्या हुआ, जैसे ही आपने डेटा को एंटर किया, यूजर नेम डाला, जैसे आपने यूजर नेम डालकर जब पासवर्ड वाले बॉक्स पे जब आपने ब्लॉक पे क्लिक किया और पासवर्ड डाला, विद इन अ सेकंड्स के अंदर अंदर वो डेटा फेच होकर के जाता है क्लाउड पर। क्योंकि वो डेटा आपके मोबाइल या उस सिस्टम में सेव नहीं है, वो क्लाउड पे सेव है। अगर डेटा आपके मोबाइल में सेव होता तो हर बार आप अलग अलग मोबाइल में लॉगिन आपको करना पड़ता और आपको उस पास हर बार डिटेल डालनी पड़ती। लेकिन चूंकि वो क्लाउड पर सेव है, इसीलिए हर मोबाइल में आप इजीली किसी के फोन में भी अपना डेटा लॉगिन करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आपने डेटा वहां पर इनपुट किया, पासवर्ड और यूजर ने मैच करेगा, जैसे ही मैचिंग हुई, विद इन अ सेकेंड वो आपका पेज ओपन हो जाएगा, होम पेज जो आपका फेसबुक का पेज है। तो ये जो स्टोरेज, जो डेटा सेव हुआ, जो आपने कंटेंट्स डाला, इजी नेम, अपना नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल, जो भी कंटेंट आपने दिया, वो जहां पर सेव हुआ, वो आपका एक स्टोरेज बॉक्स है, जिसको हम सिंपली वे में मेमोरी कार्ड कहते हैं मोबाइल में।
छोटे डेटा को सेंट्रलाइज तरीके से समझना हो तो मेमोरी कार्ड है। अगर मेमोरी कार्ड आपका खो गया, स्टोरेज जो आपने 2 GB 16 GB 8 GB का जो भी खो गया, तो सारा डेटा आपका चला जाएगा। लेकिन उसी डेटा को अगर हम गूगल ड्राइव पे सेव कर देते हैं या यूट्यूब पे म्यूजिक को सेव कर देते हैं, तो वो हम जब भी लॉग इन करेंगे हमको मिल जाएगा। तो ये सिंपल सा तरीका, सिंपल सा ऑप्शन है, एक सेंट्रलाइज स्टोरेज पे आपके फिजिकल स्टोरेज का और एक ऑनलाइन स्टोरेज का। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आपने एक्सपीरियंस बेटर क्या किया, एक पूरा आपने इंटरफेस डेटा को इनपुट कराया, डेटा आपका सेव हो गया, और जितनी बार भी आप उसको आप लॉग इन करेंगे, पेज ओपन करेंगे, ऑटोमेटिकली वो ओपन हो जाएगा बिना आपके पास हर बार अकाउंट बनाए होगा, क्योंकि आपका ऑलरेडी सारा डेटा एक बार में सेव हो चुका है। अब हम बात करते हैं वेब 3 के बारे में। पहले वाले में तो हमने फाइंड कर लिया, अगले वाले में हमने एक्सपीरियंस बेटर कर लिया, लेकिन उसके अगले में क्या है, हेल्प पीपल क्रिएट थिंग्स ऑनलाइन बेटर, यानी क्रिएट। वेब 2 में आपकी क्रिएटिविटी यूज नहीं हुई। वेब 2 में आपने जो कंपनी ने पेज बना के आपको दिया, जो भी कंटेंट बना के आपको दिया, आपने बस उसको अपना अकाउंट, अपना साइन अप करके डेटा इनपुट करके उसको यूज किया। वेब 3 में क्या है, यहाँ पर कंटेंट क्रिएशंस का ऑप्शन आपको मिलता है। कंटेंट क्रिएशन क्या हुआ, आप अपने अकॉर्डिंग इसको क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि अभी वेब 2 की जितने साइट्स हैं वो .com है, .in है, .io है, .ai है, .pk है, .np है, .ae है। डिफरेंट डिफरेंट एक्सटेंशंस के नाम पर ये अपना डोमेन चल रहा है। लेकिन वेब 3 हमें क्या सर्विस प्रोवाइड किया, हम अपने पर्टिकुलर ब्लॉकचेन की कनेक्टिविटी के साथ अपने वेब 3 का या कुछ बना करके अपना खुद का डोमेन क्रिएट कर सकते हैं, जिसको हम टीएलडी के नाम से भी हम वेब 3 टीएलडी जान रहे हैं। जैसे हमने .mit बनाया हुआ है, लेकिन मैं .com नहीं बना सकता था, मैं .in नहीं बना सकता था, लेकिन हमने अपने नाम का .mit टोकन बना दिया, यानी कि हमारे पास ऑप्शन क्या आ गया, क्रिएटिविटी का, क्रिएशन, नया नया चीज बनाने का। इसके अलावा आप यहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है वेब 3 के अंदर हैं, जो वेब 3 का सर्विस यूज करके उसको आप डेवलप कर सकते हैं। तो ये वो चीजें हैं, फाइंड, एक्सपीरियंस, क्रिएट, इन तीन चीजों को लेकर के इस तीन जनरेशन की हम वेब की बात कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल तरीके से समझाया मैंने, समझ में आपको आया होगा। थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ आपको मैं, कि अभी तो वेब 1 और वेब 2 में हमने समझा, और वेब 2 और वेब 3 समझा, लेकिन हमारा अगर जब भी हम बात करते हैं करंट फ्यूचर की, तो हम उसको हमेशा उसका कंपैरिजन करंट से होता है। जब पहली बार जब विराट कोहली खेलने आए थे, तो उस समय उनका जब बैटिंग स्टाइल देखकर कहा गया था कि ये आगे चल के सचिन बनेंगे। सचिन उस समय, सचिन तेंदुलकर उस समय मैच खेल रहे थे। तो प्रेजेंट में कौन थे और फ्यूचर में कौन उनको रिप्लेस कर सकता है, हम उनको कंपैरिजन करते हैं। जब सचिन खेलने आए थे तो उनका कंपैरिजन सुनील गावस्कर से हुआ था, कि ये आने वाले सुनील गावस्कर हैं या कपिल देव बनेंगे। और उनकी बैटिंग स्टाइल, और उन्होंने बाद में उनको रिप्लेस किया अपने रिकॉर्ड्स को बना करके, अपने सेंचुरी जो भी उन्होंने डेटा अपना एक रिकॉर्ड बनाया, एक बड़ा अपना माइलस्टोन अचीव किया। तो वेब 2 चल रहा है, वेब 3 की झलक हम लोग थोड़ा बहुत अपने देख रहे हैं। तो हम लोग अब कंपेयर करते हैं करंट और फ्यूचर के बारे में। वेब 2 में क्या है, फोकसेस ऑन रीडिंग एंड राइटिंग कंटेंट। वेब 2 में सिंपल सा सारा डेटा निकल के आता है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। निकल के क्या आता है, हम लोग का सारा फोकस यहाँ पर रीडिंग एंड राइटिंग, यानी कि डेटा इनपुट कराने पर और उसको रीड आउट करने पर होता है। लेकिन जैसे मैंने अभी पहले बोला कि वेब 3 में हम क्रिएटिंग कंटेंट, हम अपने अकॉर्डिंग उसको क्रिएट कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, या अपना खुद का एक कंटेंट को एक मार्केट में इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक डेटा है, एक फैक्ट है कि वेब 3 में हमको ऑप्शन क्या मिलने वाला है, कि हम लोग यहाँ पर अपने खुद का एक एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। अगर हम लोग टेक्नोलॉजी को जानते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो हम अपने खुद के क्रिएशंस के थ्रू मार्केट को लीड कर सकते हैं, एक अच्छी इनकम ले सकते हैं, या अपना खुद का एक बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, जो कि वेब 2 में बिल्कुल पॉसिबल अब की कंडीशन नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो भी आप कुछ सोच रहे हैं वो ऑलरेडी मास मार्केट में है। इसका एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि आप कुछ भी गूगल पर सर्च करिए, कोई चीज आप सर्च करिए जिसका आंसर गूगल पे ना मिले, या सर्च उसका गूगल पे ना मिले, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि सब कुछ मार्केट में ऑलरेडी, कोरा मतलब कि कोरा एक ऐसी वेबसाइट है जो आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर देती है। तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको ओपन प्लेटफॉर्म पर आकर टीचिंग एंड एजुकेशन या आंसर देते हैं। लेकिन वेब 3 बिल्कुल अभी नया है। तो जिसको भी आपको लग रहा है कि मेरे पास कुछ कंटेंट है, कुछ क्रिएटिविटी है, तो वेब 3 प्लेटफॉर्म को यूज करके आप अपने एम्पायर को, अपने इंडस्ट्री को, या अपने उस पर्टिकुलर पर्सनलाइज सेक्टर को क्रिएट करके एक अच्छा सा सेटअप बना सकते हैं। तो ये डिफरेंस करंट और फ्यूचर में होने वाला है, कि यहाँ पर आपका वेब 2 में डिफरेंस क्या था, हम सिर्फ कंटेंट को रीड कर सकते हैं, उसको हम राइट कर सकते हैं, यानी कि उसमें हम कुछ भी एडिट नहीं कर सकते, हम सिंपली जो हमें डेटा मिला उसको हम यूज करेंगे। लेकिन नेक्स्ट में ऑप्शन क्या हुआ, हम अपना पर्सनलाइज डेटा क्रिएट कर सकते हैं।
ठीक है। ये सेम उसी तरह होता है जैसे आप किसी फ्लैट में अपने किसी बिल्डिंग में फ्लैट बुक किया है, वो बहुत मल्टी स्टोरी बिल्डिंग फ्लैट है। उस फ्लैट में जैसे जो कमरे बने पहले से बने हुए हैं, बस आपको अपने अकॉर्डिंग फर्नीचर लगाने की परमिशन है। लेकिन जब आप जमीन पे खुद घर का घर बनाते हैं तो अपने हिसाब से आप कमरे के साइज छोटे बड़े या मल्टीपल फ्लोर या मल्टीपल तरीके से उसको ओपन तरीके से डेवलप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके हाथ में, एंड यूजर के हाथ में यहाँ पर क्रिएटिविटी है कि आप अपने अकॉर्डिंग उसको क्रिएट कर सकते हैं। इससे पहले के जनरेशन में क्या है, जो करंट जनरेशन है उसमें हम सिर्फ वहां पर जाकर इसको यूज कर सकते हैं, क्रिएशन नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। हो सकता है हम लोग अभी रेगुलर जूम करते रहेंगे, जो भी कंटेंट हम लोग और निकाल के नए नए इसको लेके आएंगे, समझाते रहेंगे। तो इस टेक्निकल सेशंस को, जितने समय तक ये टेक्निकल सेशन चल रहा है, इसको मिस मत करिएगा। यही वो कंटेंट है, यही वो हथियार है या वो वेपन है जिसके थ्रू मार्केट में आप जाकर के लोगों को कंपेयर करा सकते हैं कि हमारे पास डिफरेंट क्या है। अदरवाइज अगर हमारे पास प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी, इंफॉर्मेशन नहीं होगी, तो हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आएगा कि मार्केट में तो बीएनबी का भी एक टीएलडी, वेब3 टीएलडी है, इथेरियम का भी है, तो आपका भी है, तो हम आपका क्यों लें। बीएनबी और इथेरियम का तो 2 से 3 साल पुराना चल रहा है मार्केट में, वो लीडिंग है, वो मेसी है रोनाल्डो है। इस वेब वेब क्यों लें। तो अगर ये टैकल कर सकते हैं, अदरवाइज फिर वहां पर आपको साइलेंट होकर वापस आना पड़ेगा। ठीक है। अब एक डेटा और मैं आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा एक सिंप्लीफाइड तरीके में विजुलाइज करा रहा हूँ, क्योंकि हम लोग जितना भी सुन लें, जो देखते हैं वो ज्यादा मेमोराइज हम लोग मेमोरी में रखते हैं। एक कहानी को आप सुनेंगे और उसी कहानी की पे आप फिल्म देखेंगे तो फिल्म की स्टोरी ज्यादा देर तक माइंड में आपकी विजुलाइज रहेगी, याद मेमोरी में रहेगी, क्योंकि आपने चीजों को विजुलाइज किया, देखा है। तो अब एक शॉर्ट में एक वेब 1, 2 और 3 का कंपेरिजन दिखा रहा हूँ आपको मैं। ये बहुत सिंपल सा अपना एक ये कंपैरिजन है, इसको आप स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। वेब 1, वेब 2 और वेब 3 में डिफरेंस क्या है। वेब 1 में हमने सिर्फ रीड किया, 2 में हमें रीड और राइट दोनों का ऑप्शन मिला, और 3 में रीड राइट और क्रिएशन यानी कि एग्जीक्यूट का ऑप्शन मिला। ठीक है। फिर से उस स्लाइड पर ध्यान करिए, आपने पहले फाइंड किया था, दूसरे में आपने एक्सपीरियंस किया, और तीसरे में आपने आपने उसको क्रिएट किया। एक घंटा और। ठीक है। तो ये आपके पास ऑप्शंस हैं कि आपने रीड किया पहले में, दूसरे में आपने रीड एंड राइट दोनों बोथ किया, मतलब आपने देखा भी और लिखा भी। तीसरे में आपने खुद का क्रिएट किया यानी कि एग्जीक्यूट किया। और नीचे उसमें स्टेजेस दी हुई है कि ये फर्स्ट स्टेज का था, वेब 2 सेकंड है और थर्ड है। ये सिंपल सा मीनिंग से, नंबर से मालूम चल रहा है हमको। वेब 1 था, सिंपल वेब था, एक सिंपल पेज था जहां पर हम लोग कंटेंट को देखते थे। वेब 2 है, सोशल वेब है। सोशल वेब मतलब कि जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, ये वेब 2 के आने के बाद ही पॉसिबल हो पाया, क्योंकि यहाँ पर डेटा स्टोरेज में इनपुट ऑप्शन आ गया। ऐसा कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे हैं जहां पर आपने अपना पर्टिकुलर अकाउंट नहीं बनाया या डेटा इनपुट नहीं कराया। एक भी सिंगल ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपके पास नहीं है जहां पर आपका अकाउंट या लॉगिन या डेटा इनपुट ना कराया हो। तो ये लॉगिन ऑप्शन, डेटा इनपुट ऑप्शन या ये क्रिएशन, अकाउंट क्रिएशन ऑप्शन वेब 2 में ही पॉसिबल था। इसीलिए इसको वेब 2 में सोशल वेब कहा गया। अब यहाँ पर आप इसके कंज्यूमर्स को हम देख सकते हैं कि कैसा ये हो सकता है मार्केट भी। और ये बहुत अच्छा एक फिगर है कि हम लोग अभी जिस सेक्टर में, इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वेब 2 में जो हम लोग इंटरफेस को यूज कर रहे हैं, ये बिलियंस में हमको लोग इसको यूज कर रहे हैं। बट आगे चल के जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, जैसे जैसे आगे चल करके ये अपना कंटेंट क्रिएशन का, और वेब 3 पे जो हमारे प्लेटफॉर्म्स ब्लॉकचेन की कनेक्टिविटी हो रही है, यहाँ पर जो टर्नओवर हो चाहे यूजर्स हो, ये ट्रिलियंस में होगा। तो हमारे पास एक पूरा एक ओपन प्लेटफॉर्म है, क्योंकि हम एक लीडिंग कॉन्सेप्ट बनने वाले हैं। क्यों बनने वाले हैं, क्योंकि आगे दिखाता हूँ कि हमारे पास डिफरेंस क्या है, मार्केट से कंपटीशन में डिफरेंट क्या है, ताकि आप लोगों को सही से समझा पाएं और लोग आपसे कनेक्ट हो पाए। वेब 1 में कनेक्ट ऑप्शन मिला था, सिर्फ कनेक्ट कर सकते थे वेबसाइट से। आपने वेब ओपन किया, गूगल ओपन किया, जो भी उस समय सर्च सर्च ऑप्शन था, चाहे रेडिफ रहा हो, याहू रहा हो, आपने उसको ओपन किया, वहां पे आपने डेटा टाइप किया, सर्च किया, सिर्फ आप उसकी वेबसाइट से कनेक्ट हो गए। वेब 2 में चूंकि सोशल वेब है, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है ये, तो यहाँ पर आपने कनेक्ट हुए, लेकिन आप लोगों से कनेक्ट हुए, आप फिर ऑनलाइन मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू आप लोगों से कनेक्ट हो गए। तो यहाँ पर सिर्फ आपने पेज लॉगिन नहीं किया, पेज लॉगिन करने के बाद आप मल्टीपल हजारों लाखों लोगों से भी कनेक्ट हो गए, वाया फेसबुक, वाया ट्विटर, वाया यूट्यूब, या जो भी आप सोशल मीडिया यूज करते हो। ठीक है। थर्ड वाले में क्या है, कनेक्ट नॉलेज। मैं बार बार हम लोग क्यों कह रहे हैं वेब 3 पे हम लोग फोकस क्यों कर रहे हैं, क्यों, जैसे कंपनी नेस्टेड जैसी का इंटरफेस, हम लोग नॉलेज से मार्केट को लीड करेंगे, इंफॉर्मेशन से लीड करेंगे, डेटा से, स्टोरेज से हम उसको लीड करने वाले हैं, कनेक्टिविटी से लीड करने वाले हैं।
तो ये अपने पास एक प्लस पॉइंट है कि यहाँ पर प्रॉपर पीपल टू मैन मार्किंग नहीं होगी, बल्कि यहाँ पर हम नॉलेज से शेयर करेंगे तो हमारे पास एक मास आने वाला है। मास मीन्स वॉल्यूम आने वाला है क्राउड का, जो पर्टिकुलर उस सेगमेंट को प्यार करता होगा या उस सेगमेंट से बिलोंग करता होगा। ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा एक ऑप्शन है हमारे सामने कि हम आगे चल करके इसमें लीड करेंगे। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, अभी मैंने बात की वेब थ्री के बारे में। अब वेब थ्री के अंदर मैं जो बार बार एक नाम ले रहा था टीएलडी का, टीएलडी मीन्स टॉप लेवल डोमेन। जैसे यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हैं। आज मैंने पूरा जो फोकस रखा है वो वेब थ्री के ऊपर रखा था। मैं बार बार एक ही डेटा को मैंने अलग अलग तरीके से, सिंपल तरीके से इमेज के थ्रू आपको दिखाया है। नेक्स्ट वेबिनार में जब करूंगा, तो मैं कुछ डेटा तैयार कर रहा हूँ, तो मैं टीएलडी के बारे में फोकस करूंगा कि टीएलडी को हम समझ पाए। अगर हम एक टॉपिक को एक दिन में अच्छे से समझेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि रिपीटेशन करते करते हम एक दिन हम लोग भी उस लेवल की नॉलेज रख लेंगे, आ जाएगी कि हम मार्केट में एक बहुत अच्छे तरीके से टेक जाइंट्स को, टेक लीडर्स को हम इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। ठीक है। तो टीएलडी क्या है, जैसे कि हम लोग जैसे एग्जांपल देखते हैं, facebook.com, google.com, twitter.com, यूट्यूब जो भी हम लोग सर्च करते हैं, तो जो इसमें जो एक्सटेंशन होता है, एक्सटेंशन यानी डॉट के बाद जो हम यूज करते हैं, डॉट कॉम है, डॉट इन है, डॉट इन पीके है, डॉट ए है, डॉट एनपी है, डॉट ए है, डॉट ओआरजी है, डॉट जीओवी है, ये सब जितने भी डोमेन्स हैं ये सब टीएलडी में आते हैं। और ये वेब टू के डोमेन्स हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं वेब थ्री के, तो यहाँ पर क्या मैंने बोला था, यहाँ पर क्रिएटिविटी और एग्जीक्यूशन का ऑप्शन आपके पास है। तो यानी कि अपने अकॉर्डिंग आप कंटेंट क्रिएट करके उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जैसे हमने अपने वेब थ्री टीएलडी को डॉट एमआईटी नाम से एग्जीक्यूट किया हुआ है। ये एक आपको ऑप्शन मिलता है मार्केट में इसको समझने का। आगे चलते हैं, चूंकि टाइम बहुत ज्यादा ले रहा हूं मैं एक एक सिंगल कंटेंट के ऊपर। अब बेनिफिट्स क्या है अपने वेब थ्री टीएलडी के, इस पॉइंट से थोड़ा सा ज्यादा ध्यान से समझिएगा कि अगर हम लोग इस पर कंपेरिजन यहाँ पे करने वाला हूं मैं, मार्केट में जो कंपनीज ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हैं और हमारे पास जो एक कंपनी जो हम लेके अब आए हुए हैं, इसमें डिफरेंस क्या है। अगर हमारा कंपेरिजन एक बड़े जायंट से हो रहा है तो हमारे पास यूनिकनेस क्या है, और जब यूनिकनेस रहेगा हमारे उसमें, तभी हम लोग मार्केट को लीड करेंगे। एक एग्जांपल देना चाहूंगा मैं, अपने हर सेशन में उसको एग्जांपल को लेता हूँ। गूगल प्लस, गूगल का एक इकोसिस्टम था, गूगल प्लस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था, जैसे सेम फेसबुक है उसी तरह से गूगल ने अपना गूगल प्लस लॉन्च किया था। गूगल प्लस में भी सेम वही कवर फोटो, वही सेम चैटिंग, वही सब कुछ था। उसने इकोसिस्टम में एक ऑप्शन क्या दिया था कि आप अपने यूट्यूब को, ब्लॉगिंग को या ड्राइव को कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप यूट्यूब पे कोई वीडियो पोस्ट करेंगे या डालेंगे, अगर वो आपने पब्लिकली उसको ओपन कर रखा है, प्राइवेसी को पब्लिक कर रखा है, तो ऑटोमेटिकली वो गूगल प्लस पे जाके शेयर हो जाएगा। तो आपके गूगल प्लस के कनेक्टेड लोग जो आपके फ्रेंड सर्किल में हैं और यूट्यूब के जो यूट्यूब कम्युनिटी, वो भी इसको देख पाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन अपने पास है में कि द कनेक्शन ऑफ ब्लॉकचेन, फाइनेंशियल ब्लॉकचेन प्लस वेब थ्री along with the lifetime income opportunities। तो इनकम अपॉर्चुनिटी क्या है, अब हम लोग तो टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं एक लाइन में उसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि हमारे पास एक पैसिव इनकम प्लान है। वो एक एक्टिव, वो अपने एक वर्किंग और नॉन वर्किंग बोथ कंडीशंस को फुलफिल करता है। जो लोग यहाँ पर वर्क करके इस टेक्नोलॉजी को प्रमोट करके टेक्नोलॉजी को मार्केट में ले जा करके इसको शेयर करके इनकम लेना चाहते हैं, वो वर्किंग नॉन वर्किंग इनकम दोनों को यूज करेंगे। जो सिर्फ टेक्नोलॉजी यूजर हैं, जो सिर्फ टेक्नोलॉजी को यूज करने आएंगे और उसको सर्विसेज को अवेल करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे नॉन वर्किंग इनकम को यूज करेंगे, उसको फैसिलिटेट करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, एक पैसिव इनकम का सोर्स है, यानी कि एक इनकम अपॉर्चुनिटी आपके पास है जो आपको एक वर्किंग इनकम और नॉन वर्किंग इनकम दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ आपको एक ऐसा प्लान प्रोवाइड करता है, मैंगो ट्री के नाम से। एक ऐसा आपके पास एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है जहां पर एक बहुत अच्छी इनकम आप ले सकते हैं विथ फिजिकल, विथ रियल प्रोजेक्ट। मैं बार बार कह रहा हूं, हम लोग क्रिप्टो में तो काम कर रहे हैं, बट क्रिप्टो में टोकन बाय, टोकन होल्ड, टोकन सेल, प्रॉफिट जनरेशन, ये लॉस, इनके अलावा हम लोग टोकन में और कुछ भी नहीं करते हैं। जब बात होल्डिंग की आती है तो होल्डिंग में भी दो पार्ट डिवाइड हो जाता है। एक होल्डिंग होती है सिंपल एक्सचेंज पे होल्डिंग, दूसरी होल्डिंग होती है स्टेकिंग करके होल्डिंग, जहां पर हमको स्टेक रिवॉर्ड मिलता है, हम उसको सेल करके अपने प्रॉफिट निकालते हैं। अल्टीमेट होते हैं वो सब एक फिगर ही है जो हम रियल लाइफ में यूज नहीं कर सकते। बट अपने हम वेब थ्री के अंदर टीएलडी जो हमारे जो लाइव प्रोजेक्ट है, जो रियल में इसको हम यूज केस हमारे पास है कि हम अपने, जैसे जो बाकी जो दो कंपनी मैंने अब दिखाया स्पेस आईडी पे जा करके, बीएनबी के पास भी है, इथेरियम के पास भी है, लेकिन इन्होंने सिंपली उसको सिर्फ एड्रेस सिंप्लीफिकेशन के लिए यूज किया। आपका सिर्फ क्रिप्टो का ट्रांजेक्शन का एड्रेस ही सिंप्लीफाई हुआ है, जो पहले कॉम्प्लेक्स एड्रेस था वो सिंप्लीफाई हो गया, अदरवाइज उससे हटके उसने कुछ भी सर्विस प्रोवाइड नहीं दिया। हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन क्या है कि हम आपको उसके अलावा भी ऑप्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, वो क्या है, कंपेयर करते हैं अपने पास अपने आप को बाकी प्लेटफॉर्म से। उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा
हमारे पास एक लाइफ टाइम ओनरशिप प्रोग्राम है। जो भी डोमेन आप मिंट करेंगे हमारे प्लेटफॉर्म पर आकर के, वो आपके पास लाइफ टाइम तक रहने वाला है। कोई भी आपको ओनरशिप, एनुअल मेंटेनेंस, एनुअल चार्जेस या रिन्यूअल चार्जेस पे नहीं करना है। वेदर इज जहां पर हम जाते हैं डॉट बीएनबी की बात करते हैं, इथेरियम की बात करते हैं, वहां पर आपको एनुअल फीस पे करनी है। और वो एनुअल फीस भी जो वहां पर है वो बहुत छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, बहुत अच्छा खासा अमाउंट है। अगर हम उसकी बात करें, करीबन $700, $800, $600, डिपेंड करता है आपका डोमेन किस कैरेक्टर और न्यूमेरिक वैल्यू का है, आपको एनुअली पे करना है। और ये साल दर साल हर साल बढ़ेगा। ये बढ़ता जाएगा जाएगा क्योंकि जैसे जैसे कम्युनिटी आती जाएगी, डिमांड बढ़ती जाएगी, फीस भी ये कंपनीज डेवलप अपनी बढ़ाती जाएंगी, क्योंकि जब नए टेक्नोलॉजी आएंगे तो ये कंपनीज भी उसको सिक्योर करने के लिए नए नए फ्रेमवर्क्स पे काम करेंगे, नए सिक्योरिटी सिस्टम्स पे काम करेंगे, नए इंटरफेस पे काम करेंगे। तो इनकी भी कॉस्टिंग बढ़ेगी। और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, जो स्किल्ड इनकम है, जो स्किल्ड पर्सन है, उनकी इनकम, उनकी सैलरी भी बढ़ती है। तो हाई पेबल पर्सन यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाएंगे, इसलिए ये कॉस्टिंग बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या, लाइफ टाइम ओनरशिप है। कोई भी आपको एनुअल फीस में पे नहीं करना है कि इसके आपको इनकम रखने के लिए। दूसरा यहाँ पर क्या है, हमारे पास अगर आप डॉट एम आई टी हमारे वेब3 टीएलडी को होल्ड करते हैं, इसको आप यूज करते हैं, तो यहाँ पर कोई भी गैस फीस आपको नहीं पे करना है। गैस फीस मतलब कि अब समझ रहा हूँ जो क्रिप्टो में है, कि आपके पर्टिकुलर यहाँ पर ट्रांजेक्शन के ऊपर एक गैस फीस इन्वॉल्व होती है, जो कि एक पर्टिकुलर एक्सचेंज और पर्टिकुलर जो ब्रोकर है उसके पास जाती है, जो कि उस क्रिप्टो के ट्रांजेक्शन को कवर करते हैं और जिसको हम लोग माइनर्स और वैलिडेटर्स को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी गैस फीस आपको नहीं पे करना है। बाकी प्लेटफॉर्म्स पर, जितने भी प्लेटफॉर्म इस समय मार्केट में, वहां पर एनुअल फीस पे करना है आपको। वहां पर आपको एक स्पेसिफिक गैस फीस पे करना है, और वहां पर आपको एक कुछ फीस और एनुअल के नाम पर और कुछ मेंटेनेंस के नाम पर देना होता है। ठीक है। तो ये वो ऑप्शंस हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। दूसरा यहाँ पर डिफरेंस क्या है, हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा क्या है, उस एड्रेस सिंप्लीफिकेशन के थ्रू हमारे पास एक्स्ट्रा क्या है। वो एक्स्ट्रा ये है कि हमारे डॉट एम आई टी प्लेटफॉर्म पर आप पर्टिकुलर वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं। वेबसाइट होस्टिंग क्या हुआ, आप अपनी खुद की एक वेबसाइट क्रिएट करके यहाँ पर होस्ट कर सकते हैं, जो कि वेब 3 सपोर्टेड प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, मिलने वाला है। ये बहुत बड़ी बात है कि अब तक हम लोग का एक वेब 2 के ऊपर भी वेबसाइट जल्दी नहीं किसी का होगा। मैं मान लेता हूँ कि आज यहाँ पर लगभग 1,500 से 2,000 लोग जूम मीटिंग को देख रहे हैं, इसमें से 1% लोगों के पास अपनी खुद की वेबसाइट होगी। बट बाकी लोगों के पास सिर्फ अपने एक एड्रेस के लिए जीमेल एड्रेस होगा, फेसबुक का एड्रेस होगा, ट्विटर का एड्रेस होगा, बट वेबसाइट एड्रेस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो एक अलग लेवल की कॉस्टिंग है, अलग लेवल का एक मेंटेनेंस, वहां पे आपको एक एम्प्लॉय रखना पड़ेगा, आपके जो डेली कंटेंट्स को वो देखेगा, डेली वहां पर कंटेंट को देखने के साथ साथ आपके पास वहां पर उसको अपडेट करेगा, चाहे वो ब्लॉगिंग साइट हो, चाहे वो आपके पास एक आपका ट्रेवलिंग साइट हो, अपडेट करना पड़ता है। और प्लस उसकी फीस होती है, डोमेन बुक करेंगे, उसको अपडेट करेंगे, एनुअल आपको फीस पे करेंगे। हम एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं आपको वेब 3 के अंदर, टीएलडी के अंदर, जहां पर आप पर्टिकुलर, यहाँ पर आप इसको एक सर्विस यूज कर सकते हैं, जिससे आपको क्या होने वाला है कि आप एक वेब 3 प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी खुद की वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। ये बहुत बड़ी बात है कि आपको फ्री वेबसाइट होस्टिंग मिल रहा है विथ वेबसाइट बिल्डर। डोमेन आपके पास आ गया, आप अभी जाइए godaddy.com पर जाइए, बिगरॉक्स पर जाइए, अपने डोमेन बुक कर लीजिए, जो भी आपका नाम है। मेरा नाम प्रवीण राय है, मैंने प्रवीण राय.com मैंने बुक कर लिया। लेकिन उसको बनाएगा कौन? मैंने अपने गूगल पे से, पेटीएम से पेमेंट करके मैंने उसको डोमेन बुक किया है। फिर मुझे वेबसाइट डेवलप करने के लिए मुझे किसी डेवलपर को देना पड़ेगा, वो उसकी डिजाइनिंग करेगा, होम पेज क्रिएट करेगा, सारे कंटेंट क्रिएट करेगा, उस वो डेवलप करेगा। वो 6,000, 7,000 रुपये, 8,000 रुपये फीस लेगा, डिपेंड करता है वो किस लेवल का वेबसाइट, कितने पेजेस का बना रहा है। ठीक है। तो ये एक ऑप्शन आपके पास है, यहाँ पर विथ वेबसाइट बिल्डर इनेबल्ड मिलेगा। इसके बाद क्या होगा, टेम्पलेट्स, इसमें एआई प्लेटफॉर्म्स होंगे, एआई टेम्पलेट्स होंगे, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टेम्पलेट्स होंगे। यानी वो सिंपल वही बोरिंग वाले टेम्पलेट्स, रेड कलर के, ब्लू कलर के नहीं मिलने वाले। आपको नेक्स्ट लेवल के, नेक्स्ट जनरेशन के एआई टेम्पलेट्स मिलेंगे, जहां पर बस आपको अपना डेटा इनपुट कराना है, नेम डालना है, यहाँ पर आपको अपना एड्रेस डालना है, जो भी आपको डेटा शो करना हो वेबसाइट पर, और उसके बाद आपकी वेबसाइट इमीडिएट तैयार हो जाएगी बिना किसी डेवलपर के थ्रू। आपको थोड़ा और ज्यादा मॉडिफाई करवाना पर, अदरवाइज हमारे पास सब कुछ आपको मिलेगा इनबिल्ड। आप खुद का अपना कर सकते हैं, वो भी डॉट एम आई टी प्लेटफॉर्म के ऊपर। ये बहुत बड़ी बात है कि वेब 3 के अंदर अभी लोगों का एड्रेस नहीं है, बट आप वेब 3 के ऊपर आपका अपना खुद की वेबसाइट होगी। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट लोगों के लिए होगा, जो हमारे सिर्फ सर्विस हमारे पास है। अभी तक मार्केट में किसी के पास वो सर्विस नहीं है।
तो ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए हमें प्राउड फील करना होगा कि हम लोग इस लेवल पर इसको प्रमोट कर रहे हैं, और शायद इसीलिए हम लोग उस लेवल की कंपनी के साथ जाकर बैठ करके इसको हम शोकेस करने वाले हैं सिंगापुर में, जहां पर गूगल, एनएसडेक, अपने डाउ, ये सोनी और अलीबाबा और इतने बड़े बड़े एक्सचेंज वहां पर और प्लेटफॉर्म्स आने वाले हैं। ये सिर्फ इसलिए पॉसिबल हो पा रहा है क्योंकि हमारा रियल में हमारा जो जो हमारा ये प्लेटफॉर्म है, ये उस लेवल का है कि ये कंपटीशन जो कंपनीज हैं उनके पास भी अब तक डेटा अवेलेबल नहीं है, ये कोई डेटा उनके पास नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है जो नीचे मैंने लिखा हुआ है। और यहाँ पर अपने पास कुछ प्रोग्राम्स भी हैं, एक्टिव इनकम, नॉन वर्किंग इनकम। एक्टिव इनकम में आपके पास डायरेक्ट इनकम भी है, आप लोगों को रेफर करेंगे, आपको जितने भी लोगों को अपने डोमेन मीटिंग के लिए इनवाइट करेंगे, आपको उनके इनविटेशन एक्सेप्ट करने पर आपको कुछ रिवॉर्ड मिलेगा, उस रिवॉर्ड को आप कैश आउट कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छा एक प्रोग्राम है। तो आप इसको, टेक्नोलॉजी को समझना होगा। हम लोगों ने आज फोकस किया वेब 3 के बारे में। मैं बहुत जल्द मैं कुछ कंटेंट रेडी कर रहा हूँ टीएलडी के बारे में, कि टीएलडी बारे में बता पाऊँ कि कैसे वेब 2 के टीएलडी और वेब 3 के टीएलडी में डिफरेंस क्या है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और कुछ एक्स्ट्रा डेवलप भी करने वाले हैं, जैसे कि बहुत जल्द आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा कि जो भी हमारे पास यूजर्स अभी जो नए कनेक्ट होंगे या जो हो चुके हैं, एक सर्विस आएगी पर्टिकुलर टाइम के बाद, कि वो लोग को जो भी हमारे जो पैकेजेस बाय करेंगे उनको $90, सॉरी, उनके पास एक ऑप्शन आएगा कि 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन अमेजॉन प्राइम का फ्री मिलने वाला है। यानी कि एक अमेजॉन, बहुत सारे जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं जिसकी हम लोग बात करते हैं, जो कि वो प्लेटफॉर्म्स हमारे पास नेटफ्लिक्स के तौर पे हैं, अमेजॉन, हमारे अमेजॉन प्राइम के नाम पर हैं, या डिज्नी हॉटस्टार के नाम पर हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास हैं। जब यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास आएंगे, तो अपने पास एक अमेजॉन प्राइम का हम ऑप्शन दे रहे हैं। अमेजॉन प्राइम की 1 मंथ की मेंबरशिप आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी हमारे वेब 3 टीएलडी यूजर्स के लिए। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक तो वेब 3 टीएलडी मार्केट में है, लेकिन वो सिर्फ एड्रेस सिंप्लीफिकेशन के लिए, एड्रेस को सिंप्लीफाई किया। हमारे पास भी वेब 3 टीएलडी है, लेकिन वो आपको इनकम अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड कर रहा है, आपके पास कोई ओनरशिप वैल्यू भी आपको नहीं देनी है सालों के बाद, कोई गैस फीस भी नहीं पे करनी है आपको, कोई वेबसाइट के डेवलपर की फीस नहीं देनी, वेबसाइट बन सकता है, प्लस आपको अमेजॉन प्राइम का मेंबरशिप भी मिल रहा है। तो ये वो एक्स्ट्रा चीजें हैं जो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास अवेलेबल हैं, जो मार्केट में किसी भी XYZ कंपनी के पास नहीं है। आपके पास, यूट्यूब आपके पास है, सर्च करना उंगलियों का खेल है। इमीडिएट आप सर्च करके इसको चेक कर सकते हैं कि हम मैं कितनी बातें कह रहा हूँ, उसमें से कितनी बातें आपको सही लग रही हैं। तो ये सब कुछ अभी इस पर काम करने वाले हैं। तो ये अपने पास कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स है जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो अपने पास जो इनकम अपॉर्चुनिटी है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जो एक बहुत बड़ा ऑप्शन है इस समय मार्केट को लीड करने का, कि इनकम अपॉर्चुनिटी विथ लाइव प्रोजेक्ट। हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट में काम किया होगा जिनका प्रोजेक्ट अपकमिंग होता है, बन रहा है, डेवलप हो रहा है, आएगा आएगा आएगा। वो करण अर्जुन आएंगे, वो आते रहते हैं, और वो कंपनी फंडिंग लेके चली जाती है, या तो वो डेवलप नहीं कर पाती है। हम लोग उस सेक्टर पे काम कर रहे हैं जिसका प्रोजेक्ट ऑलरेडी मार्केट में आ चुका है। इसको चेक करने के लिए हमने अभी आपको स्पेस आईडी खोल करके बेनांस और इथेरियम का एग्जांपल दिखाया मैंने आपको अभी, कि वो ऑलरेडी बहुत समय से वो मार्केट में अपने डोमेन ला चुके हैं, और ऑलमोस्ट 6.5 लाख 7 लाख डोमेन उनके सेल भी हो चुके हैं। इसके अलावा इसका लाइव प्रोजेक्ट और क्या है, अपने पास एक वेब 3 का मोबाइल फोन भी आता है, मेटा वर्चू, जो कि ऑलरेडी बहुत अच्छी कॉस्टिंग, लगभग $5,000 का वो मोबाइल है। वो वेब 3 सपोर्टेड फोन है। यानी कि हम लोग उस सेक्टर पे काम कर रहे हैं, उस इंडस्ट्री पे काम कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जो ऑलरेडी मार्केट में लाइव है, ना कि अपकमिंग है। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि हम लोग ट्रेंड पे काम कर रहे हैं, और ट्रेंड के साथ साथ हम लोग उस सिस्टम पे काम कर रहे हैं जो मार्केट में अभी आ चुका है, और फ्यूचर इसी का है। जब वेब वन आया था तो कोई नहीं समझा, कोई नहीं जान पाया था, कोई गेस नहीं किया था वेब 2 में आएगा तो ऐसे ऐसी साइट होंगी, ऐसी कंपनी बनेंगी। जिसने कुछ एक्शन ले लिया, मार्क जुकरबर्ग उसमें से है, उसने फेसबुक खोल दिया, और उन्हीं के पार्टनर से पहले उन पर बिलीव नहीं किया, और आज फेसबुक टॉप रिचेस्ट कंपनी में से एक है और टर्नओवर के हिसाब से। तो जिसने सही समय पर फैसला लिया, डिसाइड किया, और टेक्नोलॉजी को समझ लिया, वो लीड कर गया। सेम उसी तरह से अब वेब 3 मार्केट में भी आने वाला है, लेकिन ऑलरेडी मार्केट में लाइव है। लेकिन फ्यूचर इसका स्ट्रांग है, क्योंकि जैसे एंड्रॉइड आपने जो भी लिया हो, आज आपके पास iPhone 13 था, लास्ट ईयर 13 Pro Max लिया था, iPhone 14 आ गया। जब 13 लॉन्च हुआ था, तो उसके सीईओ ने, उसके जो भी प्रेजेंटेटर रहा होगा, जब वो स्टेज पर गया होगा, उसने iPhone 13 को उठा के दिखाया होगा कि यह iPhone 13 Pro Max है, ये iPhone 13 Pro Max है, ये वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे ज्यादा सिक्योर फोन है, सबसे ज्यादा एडवांस फोन है। और लोगों ने हाथों हाथ लिया। उसी कंपनी ने एक साल पहले iPhone 12 को भी प्रमोट किया था, यही सेम लाइन बोल करके। फिर 13 आ गया, लोगों ने हाथों हाथ इसको बाय किया। फिर iPhone 14 आ गया,
ये आईफोन 14 प्रो मैक्स है, ये सबसे ज्यादा एडवांस है, इसमें कोई बग्स नहीं है, कोई एरर नहीं है, बहुत ज्यादा सिक्योर है। उसी मालिक ने, उसी कंपनी ने एक साल बाद आकर के, एक साल पहले 13 को अच्छा बताया था। मालिक ने, उसी कंपनी के ओनर ने, जो भी उसका प्रमोटर रहा होगा या जो स्टेज पर बोलता है, जो स्पीकर रहा होगा, उसने आके उसी कंपनी के नेक्स्ट फोन को बोला ये सबसे अच्छा, पुराना वाला बेच दो या हटा दो, नया वाला ले लो। अभी बहुत जल्द नवंबर के मंथ में एप्पल का सेमिनार होता है, एप्पल का अपनी खुद की अपना एक इवेंट होता है, उसमें वो आईफोन 15 लॉन्च करेंगे। और यही मोबाइल जो एक साल पहले, अभी तक काफी लोग आईफोन 14 भी नहीं परचेस कर पाए होंगे, वही कंपनी आके बोलेगी कि आईफोन 15 अच्छा है, इसको ले लो, 14 वाला कि आउटडेटेड हो गया। क्योंकि उसमें उनकी गलती नहीं है कि वो अपना फोन खुद खराब करके खुद नया फोन लेके आते हैं। एक साल में टेक्नोलॉजी बिल्कुल चेंज हो जाती है, एक साल में चीजें बहुत ज्यादा अपडेट हो जाती हैं। अगर हम लोग अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे हैं, वो हमारी गलती है, लेकिन जो टेक्नोलॉजी जो बेस्ड जो कंपनीज हैं वो अपने आप को अपडेट कर रही हैं। नॉट इवन आईफोन या एप्पल, एंड्रॉइड के वर्जन भी आप जाकर देख लीजिए। आपके पास अगर कोई अच्छे लेवल का मोबाइल फोन है, एंड्रॉइड फोन है जो बहुत महंगा फोन है, उसमें हमेशा अपडेट आता रहता है। वो अपडेट इसलिए नहीं आता कि आपका 2 GB डेटा उन्हें खत्म करना है, बल्कि इसलिए आता है कि आपको नई टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करनी है। ओके, तो हमें अपडेट रहना है। सेम उसी तरह से जब वेब वन आया था, तो वेब टू के बारे में जब हम जिस जिस कंपनीज ने पहले स्टार्टअप कर दिया, वो बहुत बड़े जायंट्स बन गए। अब वेब थ्री आ रहा है, वेब थ्री के प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी मार्केट में, ये मोबाइल आ चुका है और बिनांस और इथेरियम उतर चुके हैं, हम भी लोग भी एक्स्ट्रा चीजें लेकर मार्केट में आ चुके हैं। तो ये वो ऑप्शंस हैं, ये वो चीजें हैं जो फ्यूचर को दिखा रही, फ्यूचर में कॉन्सेप्ट क्या होने वाला है और इसका ट्रेंड क्या जाने वाला है। तो बिलीव करिए, ये वेब थ्री फ्यूचर है। जो भी मैंने पिछला भी कुछ स्लाइड्स दिखाया आपको, स्लाइड में जो भी हमने दिखाया हुआ है कि आगे मार्केट में अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल प्ले होगा, अगर मार्केट में रोबोट का रोल प्ले करना है, अगर मार्केट में मेटावर्स का रोल प्ले करना है, अगर मार्केट में आगे चल करके डिफरेंट लेवल के सोशल मीडिया को रोल प्ले करना है, अगर आगे चल के मार्केट में नई नई इनोवेशंस को रोल प्ले करना है जो कि मार्केट को लीड करेंगे, तो वेब थ्री वहां पर रहेगा। क्योंकि वेब टू में अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं, कंडीशंस हैं, जो वेब थ्री में नहीं है। वेब थ्री उनको ओपनली अलाउ करता है कि वो ओपन प्लेटफॉर्म पर आकर कुछ डेटा क्रिएट कर सकें, क्रिएटिविटी कर सकें, एग्जीक्यूट कर सकें। तो वेब थ्री वन एंड ओनली ऑप्शन है। जब तक वेब फोर नहीं आता, तब तक हम वेब थ्री रहेगा। ऑब्वियस बात है, ये भी एंड नहीं है, क्योंकि जिस चीज का अंत हो जाए फिर वो अपडेट नहीं हो सकता, यानी कि फिर वो मर जाएगा। तो अपडेट हमें करना पड़ेगा, तभी वो चीजें आगे चलती जाएंगी, जिंदा होती जाएंगी। ठीक है। सेम लाइक हमारी गाड़ी सर्विसिंग है, हम लोग नई गाड़ी लेते हैं, भले वो गाड़ी बिल्कुल नई है, लेकिन 3,000 5,000 किलोमीटर चलाने के बाद सर्विसिंग होती है, फिर 10,000 पे होती है। सर्विसिंग नहीं करेंगे, वही नई गाड़ी आपको माइलेज कम देगी, धुआं ज्यादा निकालेगी और आपका फ्यूल ज्यादा कंज्यूम करेंगी, तो ज्यादा खर्चा आएगा। लेकिन सर्विसिंग हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी, फिर से वो आगे अगले कुछ सालों तक, कुछ महीनों तक अपडेट होकर चलेगी। सेम उसी तरह टेक्नोलॉजी है। हमारा मोबाइल जब हम अपडेट कर रहे हैं, हम अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें टेक्नोलॉजी को अपडेट करना पड़ेगा, और तब करना पड़ेगा जब अपने पास एक अपॉर्चुनिटी है इनकम लेने का। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जहां पर आपको एक ऐसे लेवल की इनकम मिल रही है जो आपको रियल में बहुत अच्छा पैसा प्रोवाइड करेगी, वो भी ऑल ओवर प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट के ऊपर। तो ये अपने पास कुछ स्पेशलिटी है। बाकी आज सेशन में हमने के प्रोस एंड कॉन्स को हमने समझा, वेब टू के बारे में समझा हमने कि क्या कमियां रह गई जिसको लेकर के वेब थ्री को डेवलप किया गया है। हम लोग बहुत, मैं कुछ डेटा तैयार कर रहा हूँ, फिर हम लोग कल बात करेंगे टीएलडी के ऊपर कि टीएलडी कैसे क्या रोल प्ले करता है। ये सारा कंटेंट सिर्फ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है कि आप कंटेंट फुल जब रहेंगे, जब आपके पास वेपन्स रहेंगे, तभी आप वॉर में जा सकते हैं। आप बंदूक लेकर वॉर में जा रहे हैं, उसमें अगर गोली बुलेट्स नहीं है, गोली नहीं है, तो वो सिर्फ दिखा करके, जब तक सामने वाले को ना मालूम हो कि ये बंदूक खाली है, तब तक उसको आप डरा सकते हैं। लेकिन जब सामने वाला अड़ जाएगा, ठीक है गोली चला के दिखाओ या कुछ करो, तो नहीं चलेगी, तो सामने वाला आप पे हावी हो जाएगा। तो जब आप एक प्रोजेक्ट लेकर जाएंगे वेब थ्री के बारे में, सामने वाला तब तक सुनेगा जब तक उसको नहीं मालूम कि आपको कुछ पता ही नहीं है। और जब वो समझ जाएगा कि आपको कुछ पता ही नहीं है, तो वो आपके ऊपर भारी पड़ेगा, फिर वो उसके क्वेश्चन आप आंसर नहीं दे पाएंगे। तो हम लोग बेसिकली एक पूरा एक एजुकेशन सेशन चल रहा है, एक ट्रेनिंग सेशन चल रहा है, लोगों को अपडेट करने के लिए, आपको आप लोग को इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि क्यों वेब टू सही है, लेकिन एडवांस वेब थ्री क्यों जरूरत है, करंट क्या है, फ्यूचर क्या है। सेम एग्जांपल जो दिया मैंने कि जब सचिन तेंदुलकर आए थे तो सुनील गावस्कर से उनका कंपैरिजन हुआ था। जब विराट कोहली आए तो तो सचिन तेंदुलकर से उनका कंपैरिजन किया गया। और आज जो प्लेयर्स अभी आए हुए हैं, वो उनका कंपैरिजन इस समय विराट कोहली से और पुराने लोगों से हो रहा है कि ये चल के आगे चल के रिकॉर्ड बनाएंगे। तो नए लोग आते जाएंगे, नई टेक्नोलॉजी आती जाएगी, बशर्ते हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने आप को अपडेट करना चाहते हैं या नहीं। और उसी ट्रेडिशनल इनकम लेना चाहते हैं कि अगर कुछ फ्यूचर लेवल के प्रोजेक्ट सेल करके इनकम लेना चाहते हैं,
तो एक रिक्वेस्ट आप लोगों से, एक इनविटेशन आप लोगों के लिए है। इसमें मैक्सिमम नंबर से आप इसको प्रोजेक्ट को डेवलप प्रमोट करिए, लोगों को डेवलपमेंट के बारे में बताइए, उनको डोमेन मिंट करवाइए, उनको डोमेन बुक करिए, और ताकि उनको भी रियल में दिखे। और हम लोग भी अपने लेवल पर डेवलपमेंट स्टार्ट किए हुए हैं, अपने डेवलपमेंट को लेके आगे चल रहे हैं। शायद इसलिए हम सिंगापुर एक्सपो में लेके जा रहे हैं, जहां पर टेक्नोलॉजी प्रमोट होती है, और इसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और रियल में आपके पास धीमे धीमे, टाइम बाय टाइम, जैसे जैसे हमारी चीजें अपडेट होती जाएंगी, आपके सामने प्रोजेक्ट्स आते जाएंगे, जो प्रोजेक्ट रियल में सुपर लीड करेंगे मार्केट को। जो मार्केट में किसी के पास नहीं होगा, हमारे पास अभी है। अभी तक किसी के पास इनकम अपॉर्चुनिटी नहीं है, हमारे पास है। किसी के पास वेबसाइट होस्टिंग नहीं है, हमारे पास है। किसी के पास लाइफ टाइम ओनरशिप नहीं है, हमारे पास है। लाइफ टाइम ओनरशिप 3 साल के 5 साल के भी किसी के पास नहीं है, हमारे पास लाइफ टाइम ओनरशिप का ऑप्शन है। सिर्फ आपको एक बार बाय करना है। तो ये वो चीजें हैं जो आपके पास अपॉर्चुनिटी के तौर पर आई हुई हैं। अब हम कितनी जल्दी ग्रैब करते हैं, क्योंकि ये ऑटो पोल का प्रोग्राम है, जैसे आपने इसका मार्केटिंग प्लान में समझा होगा। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर है। जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। जो जितनी जल्दी इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, उसके पास अपॉर्चुनिटी रहेगा कि वो अपने नाम का डोमेन बुक कर पाएगा। जो बाद में आएगा, वो अपने नाम के आगे 1 2 3 या ABCD लगा करके बुक करेगा। तो इन शॉर्ट, ये अपॉर्चुनिटी है जो कि पहले आओ पहले पाओ की तौर पर काम करेगा। इसमें आपको पहले आना है, और टेक्निकली हम लोग आपको फीचर प्रोवाइड करते रहेंगे। फीचर लोडेड ये टेक्नोलॉजी सेशन हो रहने वाला है। इसको समझते रहिए, देखते रहिए, और लोगों से शेयर करते रहिए। इन्फॉर्मेशन सिर्फ अपने, अगर अपने आप तक रख लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर ये आपके पास सिर्फ कुछ भी रोल प्ले नहीं करेगा, बशर्ते इसके कि हम इसमें कुछ और काम कर पाए। लेकिन अगर कंटेंट को हम शेयर करते रहेंगे, लोगों से बताते रहेंगे, तो जो भी अभी मार्केट का माहौल है, जो भी लोग जानना चाहते हैं, उनको नॉलेज मिलेगी। वो आपसे क्वेश्चन करेंगे, उस क्वेश्चन को नोट करिए।